8 भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 मूल अधिकार कितने हैं? हाँ 12 से 32 अब मूल अधिकार कितने हैं? बस मूल अधिकार, ओनली मूल अधिकार है 12 से 8 8 और 10 18 18 5 और शुरू के अंदर जो 6 अधिकार बताए थे वो बताना क्या आर्टिकल गिनने लगे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का स्वाधीन। कौन सी प्रस्तावना में? अरे शुरू के अंदर नहीं, 14 से लेकर 18 तक है समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, और 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल संविधान के तो जो मूल अधिकार हैं वो तो कहाँ से 14 से लेके 32 तक ही है। और मौलिक अधिकार दे रखे हैं भाग 3 के अंदर। ये सारे जो अपने मूल अधिकार हैं वो कहाँ से स्टार्ट है 14 से लेके 32 तक। और कितने हैं? 6। कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 के बाद 18 से 22 तक है स्वतंत्रता। फिर वो 23 से 24 तक है नहीं बाउंडेड लेबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर धर्म का अधिकार का 25 से लेकर 28। फिर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 ये हैं 6 प्रकार के अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनसे कि कितने प्रकार के अधिकार दे रखे हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्या है? भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। डीपीएस स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएस में। अब इसके अंदर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ से इसको नाम को पढ़ो अच्छी तरीके से। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य को नीति बनाने के लिए क्या दे रहे हैं? निर्देश। क्या दे रहे हैं? निर्देश। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी क्या है अगर क्या बनाना हो, रूल बना रहे हो, उसके लिए क्या दे रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं कि तुम किस प्रकार से बनाओ। अब ये आर्टिकल में 36 से लेके 51 तक जो चीज़ें लिखी हैं ना उनके आधार पर क्या बनाओ? थोड़े रूल बनाओ जिससे क्या उसके समाज के अंदर समानता इस्टेब्लिश हो सके। जो पिछड़े वर्ग हैं उनका भी क्या हो? प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये क्या दे रहे हैं? राज्य को निर्देश। क्या दे रहे हैं? निर्देश। डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस दिशा के अंदर तुम क्या बनाओ? कानून बनाओ। जन कल्याण के हित के अंदर क्या बनाओ? कानून बनाओ। क्या बनाओ? कानून बनाओ। और जो क्या है जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए क्या बनाओ? कानून बनाओ। क्या दे रहे हैं? निर्देश। किसके लिए? कोई भी नीति बनाने के लिए, और पिछड़े वर्गों के लिए क्या दे रहे हैं? निर्देश। अब ये क्या है? मूल अधिकार तो क्या थे? मूल अधिकारों का अगर अपना हनन हो रहा है तो हम कहाँ पे जा सकते थे? लेकिन नीति निर्देशों का अगर हनन हो रहा है तो अपन क्या नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? निर्देश है। ये निर्देश इसलिए रखे गए कि जब भारत आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ भारत? 1947 में। 1947 के अंदर क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ। तो बाद के अंदर भारत के पास क्या नहीं थे? इतने संसाधन नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि क्या उसके वो डेवलप कर सके। ये नीति निर्देश जो ये चीज़ें जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक लिख रही हैं उनको पूरी तरीके से क्या करे? इम्प्लीमेंट कर सके। अब इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पा रहा। अब मैं कोई चीज़ अब भी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने क्या नहीं है? पैसे नहीं है या संसाधन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? एक कॉपी के अंदर या मतलब कुछ भी चीज़ें राइट डाउन कर लूँगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इन चीज़ों को क्या करूँगा?
सबको लागू करूँगा। जब या संविधान बन रहा था तो संविधान वालों जो संविधान सभा थी उन्होंने कहा कि अभी तो क्या है, हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन जब भारत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, डेवलप होता जाएगा और उसके पास क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे, तो क्या करें, इन क्षेत्रों के अंदर क्या करें, कार्य करें। क्या करें, कार्य करें। इसलिए ये इनको कहाँ पे ऐड कर दिया, 36 से लेके 51 तक ऐड कर दिया कि राज्य को, अगर राज्य अब कोई भी जैसे जैसे आर्टिकल अपन ने पढ़ा 21A, क्या है उसके अंदर, अच्छा, और 21A एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कहाँ पे जोड़ा गया, 2000 द्वारा, कहीं पे जोड़ा गया, 21A के अंदर। कहाँ पे जोड़ा गया, 21A के अंदर। पहले कहाँ पे था, ये 45 के अंदर था। अब ये किसके विचार है, नीति निर्देशक तत्व किसको निर्देश दे रहा है, राज्य को निर्देश दे रहा है कि भाई उस टाइम के हमारे पास 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। इतने क्या नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे, सरकारी स्कूलें नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, हम डेवलप हुए, सरकारी स्कूलें सब जगह क्या ही इस्टेब्लिश हुई, और प्राइवेट स्कूलों में भी हम क्या दे सकते हैं, 25% तक क्या दे सकते हैं, बच्चों की फीस दे सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें अब क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे भारत के पास एजुकेशन के अंदर स्तर बढ़ा और एजुकेशन के लिए क्या हुई, सरकारी स्कूलें और प्राइवेट स्कूलें खुली, तो राज्य ने क्या कर दिया, नीति निर्देशक तत्वों को क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, मूल अधिकार। वो राज्य के लिए क्या था, निर्देश। यहाँ पे उनको निर्देश दिखना था कि यहाँ पे 45 के अंदर क्या लिख रहा है कि बच्चों को क्या करो, तुम शिक्षा से संबंधित चीज़ें दो। लेकिन अब वो दे नहीं पा रहे थे कि उन्हें रिसोर्सेस नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन जैसे हमारे पास संसाधन हुए, हमने 45 से यहाँ पे उठाया और बाद के अंदर उसको मूल अधिकार के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब भारत क्या हो गया, कैपेबल हो गया, क्या हो गया, कैपेबल हो गया, क्षमता हो गई उसके अंदर एजुकेशन देने की, तो उसने क्या कर दिया, इसको मूल अधिकार कर दिया। अब जैसे मूल अधिकार के अंदर ऐड कर दिया, पहले 45 के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर हम शिक्षा नहीं दे रहे थे तो न्यायालय में जा सकते थे क्या, अगर 45 के अंदर ये बात लिखी हुई थी। लेकिन जैसे ये बात 21A के अंदर लिख गई, अब अगर कोई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रहा हो तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तुम ऐसे बोलोगे तो प्राइवेट में भी जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि तुम सरकारी स्कूल में गए और तुम्हें एडमिशन से मना कर दिया, क्या किया, एडमिशन से मना कर दिया, फिर तुम कहाँ पे जा सकते हो, न्यायालय में। तुम मन इच्छा से, तो चाहे तुम निःशुल्क पढ़ो चाहे शुल्क दे के पढ़ो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन तुम अगर सरकारी स्कूल में गए और वहाँ पे आपको बोला गया कि हम आपको क्या नहीं देंगे, एडमिशन नहीं देंगे, तो आपके अधिकार का, कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कौन से आर्टिकल का हो रहा है, 21A का। तुम 21A को जैसे करो दिखाओगे उनको और कहाँ पे चले जाओगे, न्यायालय के अंदर चले जाओगे। न्यायालय आपको वो आपका वो क्या देगा, अधिकार आपको क्या करेगा, सुनिश्चित। ये क्या है, तो ये सारे क्या है, राज्य के लिए क्या है, निर्देश। अब जैसे 45वां उठाया, अब सरकार कौन से को उठाने की कोशिश करिए, जो 44वां उत्तराखंड के अंदर, तो इसको उठा भी लिया है। 44वें के अंदर लिखा हुआ है कि सभी के लिए, अब जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून होते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग कानून होते हैं, ऐसे सारी चीज़। अब सरकार चाह रही है कि सभी के लिए क्या हो, सेम कानून हो, क्या हो, समान नागरिक संहिता हो, क्या हो, समान नागरिक संहिता हो। तो अब इसको सरकार, उत्तराखंड ने तो यहाँ से उठा के क्या था, बना भी दिया कि वहाँ पे क्या कर दिया, अब ना तो मुस्लिम के लिए अलग से कोई वो कानून, सबके लिए क्या है, सेम कानून है। तो ऐसा अब धीरे धीरे ये क्या है, निर्देश है। अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई तो सरकार को देखता, हाँ कि यार ये अपने पास ये लिखी हुई है, लेकिन उस टाइम तो हम लागू नहीं कर पाए। लेकिन उस टाइम के अंदर इस समान नागरिक संहिता को लागू कर देते तो क्या प्रभाव पड़ता। उस टाइम के अंदर वैसे धार्मिक क्या चल रहे थे, दंगे चल रहे थे, बाद के अंदर बहुत सारे क्या तरह प्रोटेस्ट चल रहे थे। अगर उन्हीं के आधार पर और क्या कर दिया जाता, उनके धर्म के आधार पर हस्तक्षेप कर दिया जाता तो प्रोटेस्ट और बढ़ सकते थे, या फिर मतलब और सारी चीज़ें हो सकती। इसलिए इसने कहाँ पे डाल दिया, आर्टिकल 44 के अंदर इस चीज़ को डाल दिया। ऐसे क्या है, ये निर्देश है। इन निर्देशों को धीरे धीरे हमारे पास अगर पैसे होंगे, अपन को क्या है, तो पहले हमारे पास क्या नहीं थी, ऐसी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, सोच तो रखा था कि जब हमारे पास क्या होंगे, पैसे होंगे, तो क्या होंगे, हम ऐसी को लगा देंगे। इस प्रकार से क्या सारे निर्देश दे रखे हैं इसके अंदर कि जिस प्रकार से आपके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, वो क्या करो, या रिसोर्सेस या संसाधन आएंगे तो उनको क्या करो, लागू करो।
और फिर बाद के अंदर अब कहाँ पे जा सकते हैं? आर्टिकल 21A के लिए न्यायालय के अंदर 45 के अंदर जा सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप क्या नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते न्यायालय के अंदर? पैंतालीस में नहीं, वो राज्य को निर्देश देने का कार्य करते हैं। हाँ, राज्य को क्या दे रहे हैं? निर्देश। ये तो मजबूरी है। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम उसके लिए न्यायालय कहाँ पे चले जाएंगे? अब तुम शिक्षा नहीं मिलती उनसे 6 से 14 वर्ष तक की और तुम न्यायालय में चल गए कि क्यों नहीं मिल रहा? और तो हमारे पास पैसे ही नहीं। अगर पैसे होते, अगर संसाधन रिसोर्सेज होते तो हम ही दे देते। लेकिन उनके लिए ये सारे निर्देश दे रखे हैं। ये किसके लिए दे रखे हैं? कि इतने पास क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं है। जैसे ही रिसोर्सेज होंगे इनको क्या बना दिया जाएगा? मूल अधिकारों के अंदर या किसी संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अंदर जोड़ दिया जाएगा। जो क्या कर दिया जाएगा? प्रभावी कर दिया जाएगा इनको। अभी भी प्रभावी होते हैं। जैसे कोई भी अपने को अब क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। जो बूढ़ों को क्या मिलती है? पेंशन। वो कहाँ से मिल रही है? नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे साफ लिखा हो कि तुम क्या करोगे? वेलफेयर के लिए क्या करोगे? कार्य करोगे। जन कल्याण के लिए क्या करोगे? कार्य करोगे। ये जितने भी पेंशन, जितने भी स्कीम ये होते हैं फ्री वाली, ये सारी चीज़ कहाँ से आती हैं? लगभग सारी DPSP से। कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये सारी चीज़ें लिख रखी हुई हैं। तो समझो DPSP क्या होते हैं? राज्य के लिए क्या है? निर्देश। इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मूल अधिकारों के लिए जा सकते हैं? यस सर। हाँ सर। निर्देशक तत्व संविधान की क्या है? अब देखो, निर्देशक तत्व संविधान की क्या है? दर्शन। आत्मा है। आत्मा व दर्शन है। क्या है? दर्शन। ये आत्मा व दर्शन क्यों है? कि भारत की कल्चर कैसा है? सभी को साथ लेके चलने वाला। अब अपने के अंदर ये क्या देते हैं? जो कमज़ोर है उनको क्या करने के लिए? उनको एनहांस करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं। ये विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य हेतु संवैधानिक क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। विधायन कोई विधायिका से संबंधित कोई भी कार्य हो रहा है, कार्यपालिका कोई भी काम कर रही हो या क्या करें, लोक सेवक जो भी कार्य करें, उनको क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। किसके लिए? कि तुम ये चीज़ें करो। संवैधानिक निर्देश का मतलब संविधान के अंदर ये लिखे हुए हैं तो ये क्या हो गए? संवैधानिक निर्देश। अगर ये कानून के अंदर लिखे होते हैं तो कानून क्या हो जाते हैं? निर्देश। ऐसे इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है? स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? यानी कि लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोगों की आवश्यकता के लिए किया गया। और जिसे क्या करे, अगर किसी को क्या आवश्यकता है तो उसको क्या, जैसे पेंशन ये दे रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य, उन्हें कार्य नहीं दे रहे। अगर लोक कल्याणकारी, लोगों का क्या हो? कल्याण हो। लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब उनके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार क्या करवाए? पैसा प्रोवाइड करवाए। बूढ़ों को क्या दे? पेंशन दे। कोई भी अगर हमारी फसल क्या हो गई, खराब हो गई, तो उसके क्या दे? मुआवजा दे। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर। अगर लोक कल्याणकारी राज्य नहीं होता तो अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई तो राज्य कोई बाध्य नहीं है कि क्या तुम्हें दे कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसा कुछ दे, वो क्या नहीं है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है? जिम्मेदारी है। अगर फसल खराब हो गई है तो क्या करे? वहाँ पे क्या दे? अब उनको उचित मुआवजा दे। क्या दे? उचित मुआवजा। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकता। क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के। गैर न्यायोचित प्रकृति का मतलब इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर ये मतलब कोई दे नहीं रहा कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक कोई चीज़ लिखी है और वो आपको मिल नहीं रही और बाद के अंदर आप कहाँ पे चले गए? न्यायालय के अंदर चले गए, तो फिर आपको कोई उसका क्या नहीं होगा? फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। कौन सी गैर प्रकृति के? गैर न्यायोचित। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? USA से। और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, है ना। तो राज्य निर्देशक तत्व संविधान की क्या है? आत्मा और दर्शन। ये विधायी और कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में क्या देते हैं? राज्य को संवैधानिक निर्देश। इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से द्वारा। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के अंदर क्या है? डिफरेंस बताना है अपने को। क्या बताना है? डिफरेंस। किसके अंदर? मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व के अंदर क्या है? डिफरेंस है क्या? तो चलो मैं बताता हूँ वैसे।
ये संविधान के साथ ही क्या हो जाते हैं लागू, तेरे पास भी नहीं रहते ये, मैं लिखा ही नहीं रहा। ये संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। क्या हो गए थे? लागू मूल अधिकार क्या हो गए थे? संविधान के साथ ही लागू हो गए थे लास्ट इन्हें। में हाँ होंगे ये रहा। तेरे होंगे तो लास्ट में मूल कर्तव्य सुजस्ट ये संविधान के साथ ही क्या हो गए थे? लागू हो गई। इन्हें लागू करने के विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मूल अधिकार तो जैसे ही संविधान लागू हो गए सारे क्या हो गए? लागू हो गए। क्या हो गए? लागू हो गई। इनके लिए क्या नहीं बनाने की आवश्यकता? संविधान हाँ विधि बनाने के लिए, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन भाई के डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। इसके अलग है ऐसे, तू वो मत एक जगह क्या मूल अधिकार तो क्या फंडामेंटल राइट्स तो क्या हो गए थे? तब भी इम्प्लीमेंट हो गए थे जब संविधान को क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। लेकिन नीति निर्देशक तो तभी इम्प्लीमेंट हो गए थे क्या? नहीं होते 21 है तो अभी हुआ है किसके अंदर? 2000 के अंदर। क्या 2000 क्या अब नीति डीपीएसपी पहले लागू हो गए थे क्या? मूल जो संविधान लागू होते ही, नहीं लेकिन मूल अधिकार तो संविधान लागू होते ही क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। इनके अंदर क्या किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों में चेंजमेंट किया जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा न्यायालय के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन नहीं किया जाता। ये राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करता है? स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र क्या करते हैं? लोगों को पॉलिटिकल के रूप से क्या करते हैं? अपने अधिकारों से क्या करते हैं? अवेयर करते हैं। और क्या देते हैं? राजनीतिक शक्ति देते हैं। राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सारी क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र। लेकिन जैसे सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? सामाजिक व आर्थिक। समाज के अंदर क्या करो? सबको लेके साथ चलो। तो ऐसा जो लोकतंत्र होगा वो कौन सा होगा? सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। अगर किसी को पैसों की आवश्यकता है तो उसे क्या करो? पैसे प्रोवाइड करवाओ। कौन करवाएगा? राज्य। ये क्या है? निर्देश हैं किसके लिए? राज्य के लिए। ये व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। मूल अधिकार किसके प्रकृति के होते हैं? व्यक्तिगत प्रकृति के। व्यक्तिगत प्रकृति का मतलब किसी व्यक्ति का कोई वो हो रहा है ना, व्यक्ति विशेष का कोई मतलब वो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो उसके वहाँ पे जा सकता है फंडामेंटल। अरे मूल अधिकार सारे किसको दिए गए? अपन को दिए गए। तो क्या है? व्यक्तिगत है। लेकिन ये क्या दिए? पूरे समाज और समुदाय को दिए गए हैं। क्या है? नीति नहीं, ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए गए। अब मूल अधिकार तो एक एक व्यक्ति को दिए गए हैं, सभी को। सारे मूल अधिकार क्या है? अपने जो सारे वो सब क्या है? एक एक व्यक्ति के। लेकिन ये किसको दिए गए? पूरे समाज और समुदाय को दिए गए। इनकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। क्यों है नकारात्मक? ये अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार? ये क्या है? नकारात्मक। और इनकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक। क्यों? अगर अस्पष्टता का अंत तो इसके अंदर क्या है? अब ये क्या कहते हैं? देखो ये बोलते हैं कि क्या नहीं ये होना चाहिए। नकारात्मक है क्योंकि इनमें चेंजमेंट किया जा सकता है। ना चेंजमेंट से तो क्या है? नेगेटिव ऐसे है। देख कोई भी है, जैसे उपाधियों का क्या करें? अंत। क्या करें? अंत। अब उपाधि अगर किसी के अंदर क्या है? कैपेबिलिटी है तो क्या दो उसको? उपाधि दो। लेकिन क्या कर दिया इन्होंने? अंत। क्या है? नेगेटिव। अब इनकी प्रकृति सकारात्मक है। अगर किसी समाज में क्या हो? किसी चीज़ की आवश्यकता है तो समाज के अंदर क्या करो? वो वेलफेयर का काम करो। कैसी सोच है? पॉजिटिव सकारात्मक सोच है। ऐसे समझ में आया? यस सर। और लग बताओ था, वापस बताओ मूल अधिकारों के अंदर और उनके अंदर क्या अंतर है? और ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय थे और ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय थे, है ना। एक मान राजनीतिक अवेयरनेस का बारे में जागरूकता कर जाए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्टाफ एक मायने को सोशल ये व्यक्ति समझ में तो आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं? ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना क्यों करे? वो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना क्यों? वो परिवर्तनीय है, ये चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? संविधान के साथ ही लागू हुए थे। ये संविधान के साथ लागू क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संविधान के साथ लागू? क्योंकि उस समय इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि इनको लागू किया जा सकते। अच्छा, अब जैसे संसाधन हो रहे हैं, और बता देगा कौन सा?
किसका? हेलो नकारात्मक अर्थ। फिर अनुच्छेद, अब हो जाओ राज्य की। जो आर्टिकल 12 क्या था, एक बार जो कोई नहीं देखेगा नहीं, एक बार बंद करो। आर्टिकल 12 का मायने राज्य की परिभाषा और अच्छी नहीं तो वो भी नहीं बताते हैं आर्टिकल 12 बोली राज्य की परिभाषा थी विधि के समान विधि के कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बोल भाई। Definition of state, executive and legislature of union, हम देख रही executive हूँ and legislature of state, है ना? ये समझ में और बोल सकती मैं है बताऊँ तीन में से क्लास तक हो लेकिन मैं बात देखी उसे छोड़ देते हाँ यही तो बता रही तो संघ की विधायिका कार्यपालिका। हाँ तो ये ऐसे बोलते हैं, याद होते थे ऐसे बोलते कि विधि के समक्ष कार्यपालिका और क्या और मैं क्या बताई तू यही बोल जो मैं बोल रहा हूँ, विधि के समक्ष कार्यपालिका। विधि के समक्ष कर बोल जो संघ की हाँ। कार्यपालिका विधायिका थे। हाँ संघ को तो नाम बनाए दो। एक चीज और थी तो एक चीज और रहेगी। अभी तो और चीज है, अभी तो हाँ, ये क्या बताए? तीन चीज हाँ 3 छी तो बताओ है ना। मुझे। एक अन्य प्राधिकरण छो अन्य प्राधिकरण, अब बताओ। बी के अंदर 3 था। हाँ अन्य प्राधिकरण के अंदर है ना। हाँ कहीं चुप है ना। PSUs एक मिनट देख ले हाँ, बड़े 1 मिनट देख ले, बाद में तो सभी देख लेंगे, तो फिर क्या है उसके अंदर? एक तो PSU देख ही लो इनको। एक था वो तो ए था लग दो यही सार्वजनिक छा। क्षेत्र के उपकरण रपोजिटर पॉलिटिक अन्य यही छे संस्थान। और कोई मतलब ऊपर क्या है? इंसान। अरे तो अपने आप तो कुछ होने वाला नहीं है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। इंस्टीट्यूट फंडेड बाय गवर्नमेंट और तो लोकल थोड़ी बहुत भी अगर शर्म संख्या हो तो तुम एक बार ये सोच के देखो, आज मूल्य दिखाओगे चलते कितने दिन हुए और कितनी बार मैंने रिवीजन करा दिया। तुम लोगों ने जितनी बार मैंने रिवीजन कराया उतनी बार तुमने नहीं किया। अगर उतनी देर तुम कर लेते तो फिर बाद के अंदर बचता ही क्या इनके अंदर? ना तो तुम्हें क्लास लेने की कोई चिंता है ना कोई और कुछ। ये थोड़े दिन बाद में पूरे हो जाएंगे। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो मैं इतनी स्पीड से करवाऊंगा कि 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर DPSP, 1 दिन के अंदर फंडामेंटल, लास्ट पट्टी 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा। याद ही नहीं करना है तो अगर पढ़ाना उद्देश्य है तो लोग मैं बता ही देता हूँ। आर्टिकल 36 में क्या है? 36 के अंदर राज्य की परिभाषा है, जो सेम आर्टिकल 12 के अंदर थी वही सेम टू सेम आर्टिकल कौन सा है? 36। उसके अंदर सेम वही है, राज्य के लिए निम्नलिखित राज्य। हाँ सेम यही बात है, राज्य की। हाँ आर्टिकल 12 पूछ रहा था कि आर्टिकल 36 के अंदर वही परिभाषा है। राज्य में शामिल होंगे संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, अन्य प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य विधि परिषद द्वारा स्थानीय निकाय। आर्टिकल 37। हाँ नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है, लेकिन देश के शासन चलाने के लिए क्या है? आधारभूत तत्व है। नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है क्या? नहीं है, लेकिन देश के शासन चलाने के लिए क्या है? आधारभूत तत्व है। परिवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन देश को चलाने के लिए कौन से है? आधारभूत तत्व। देश को चलाने के लिए क्यों? क्योंकि वेलफेयर का क्या करते हैं? लोक कल्याण का क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? लोक कल्याण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे अगर इनके ये नहीं होंगे तो अपन को दिशा निर्देश नहीं मिलते। फिर बाद के अंदर राज्य कल्याणकारी राज्य होता है या ना होता, ये उसकी खुद की मर्जी थी अगर कोई कुछ करता हो। लेकिन अब तो क्या है? निर्देश है उसके लिए। कहाँ से निर्देश मिलते हैं उसको कल्याण करने के लिए? कोई भी पेंशन वेंशन देने के लिए DPSP से। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है? आर्टिकल 37 में यही लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा क्या नहीं है? परिवर्तनीय, लेकिन देश को चलाने के लिए आधारभूत क्या है? तत्व है। फिर आर्टिकल 38, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। कौन सी व्यवस्था का निर्माण करे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था का, ऐसा समाज बनाए जिसके अंदर ना तो किसी के रंग भेदभाव इसके आधार पर क्या हो? भेदभाव, ना पैसों के आधार पर भेदभाव, ना कोई पॉलिटिकल के आधार पर, ना उस किसी को वोट को किसी को कि वो कोई वोट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है। क्या वो सब चुनाव लड़ सकते हो, सब वोट दे सकते हो, सबके पास ठीक ठाक पैसे हों, सबके पास किसी के आधार पर कोई नहीं हो भेदभाव, नस्ल, जाति, धर्म, रंग से इनके आधार पर क्या नहीं हो? भेदभाव। ये किसके अंदर लिखी हुई बात? 38 के अंदर। 38(2) के अंदर आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न हो। कि आय, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब
लेकिन आपने क्या इसके अंदर कोई असमानता नहीं कि इस आदमी को ज़्यादा समझा जा रहा है, इसको कम, ऐसी कोई सबको क्या समझाए इक्वल। सुविधाओं के अंदर भी क्या सबके लिए क्या इक्वल सुविधाओं। अगर कोई व्यक्ति के लिए ऐसे बना दिया है कि ये यहाँ पे रहेगा, ये मतलब सरकार की तरफ से, तो सबके लिए क्या बनाए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई क्या नहीं बनाए कि एक व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। एक व्यक्ति तो जाएगा किसके अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर, और दूसरा व्यक्ति जाएगा पैदल। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सबको क्या हो, समान अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न हो। अगर राज्य क्या निकाल रहा है, जॉब निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, जॉब निकाल रहा है, तो वो क्या करे, सबको समान अवसर उपलब्ध करो। ऐसे नहीं कि SC/ST वालों को क्या नहीं दिए जाएंगे, जॉब नहीं दी जाएगी, उनको क्या वो फार्म ही नहीं भर सकते। क्या करें, समान चीज़ें करें। ये लिखा हुआ नहीं क्या? 38 तो बोलेंगे तेरे अंदर कौन सा 38 लोग 38 जो लिखा हुआ है। जब बाद में लिख लेना, जब PDF भेजी हो वहाँ पे। किसी पर से एक शब्द हो रहा है। आर्टिकल 39 क्या आर्टिकल क्या इसके अंदर, पुरुषों व महिलाओं को रोजगार के क्या होंगे, समान अवसर होंगे। आर्टिकल 19 में सीधा सीधा क्या हुआ, मेंशन है कि पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए क्या होंगे, समान अवसर। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा काम दे रहे हो, और महिलाओं को क्या नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे। जैसे अपन लावने के अंदर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर किसे देते हैं, पुरुषों को, अगर मिल रहे हो तो, लेकिन वो तो मिलते नहीं, इसलिए क्या मजबूरी होती है क्या इसके अंदर, महिला। जब जेंट्स आते हैं, जब उनको पैसे देते हैं 500, और जब महिलाएं आती हैं उनको पैसे देते हैं 300 या कितने, 300 या 400 रुपये। हाँ, अब दे रहे होंगे ऐसे। पुरुष क्या लेते हैं, ज़्यादा पैसे, और महिलाएं क्या लेती है, कम पैसे। ये क्या है, भेदभाव है। ऐसा क्या नहीं करोगे, भेदभाव। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, पुरुष और महिलाओं को रोजगार का पहले तो क्या करोगे, समान अवसर। ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी को रोजगार दे रहे हो और पहले प्राथमिकता तो दे रहे हो किसको, जेंट्स को, पुरुषों को दे रहे हो कि पहले तो आएंगे सारे पुरुष। अगर बाद के अंदर भी कोई सीट खाली रहती है तो उनके अंदर ऊपर क्या आ जाएगी, महिलाएं आ जाएगी। जैसे लाने के लिए आवश्यकता हुई, हमें कितने आवश्यकता हुई, 50 आदमियों की आवश्यकता हुई, कितने, 50 लोगों की आवश्यकता हुई। 50 लोगों के अंदर वहाँ पे क्या थे, 30 पुरुष थे और 30 महिलाएं थी। क्या थी, 30 पुरुष थे, 30 महिलाएं थी। जब पहले बार क्या निकाला गया कि अब जब वो लाने वाले लेने गए किसको, मजदूरों को, जब गए तब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्राथमिकता की किनको दी, पुरुषों को, और सारे के सारे 30 के 30 पुरुष ले लिए। अब 20 मजदूर उनको लेने, लेकिन पुरुष तो बचे नहीं, फिर बाद में क्या ले रहे हैं, 20 महिलाओं को ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है, भेदभाव। रोजगार के क्या होने चाहिए, समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पहले क्या दे रहे हो, पुरुषों को प्राथमिकता दे रहे हो या महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हो। क्या होना चाहिए, समान। ऐसा इसके अंदर है। जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर 39 के अंदर क्या है, पुरुष और महिलाओं को रोजगार के क्या होंगे, समान अवसर। अब 39B जिसकी बात कर रहे थे हम, आर्टिकल 31C के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे थे, 31C के अंदर। वो बार बार बोल रहे थे कि 39B और C की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 14, 19 और 31 का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये 39B, तो राज्य के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से करेगा कि सभी प्रकार के हितों की क्या हो, पूर्ति हो सके। अब क्या राज्य के पास क्या है, भौतिक संसाधन है, क्या है, भौतिक संसाधन, उनका स्वामित्व इस प्रकार से क्या करे, जो सभी प्रकार के सभी के क्या हितों की पूर्ति हो। भौतिक सरकार के पास कोई भी क्या है, भौतिक संस्थान क्या संसाधन है, जैसे क्या है, एक है पेट्रोल का क्या है, कुआं है। उसके अगर क्या करे सरकार, स्वामित्व दे रहा है तो किसी को क्या नहीं दे, एक आदमी को ये नहीं दे कि तू इसको चला और या ये कर। अगर तुम्हारे पास ये है तो सभी को क्या करो, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक कोई क्या कर दिया, ग्रहण करने के लिए दे दिया। तो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व का नियंत्रण इस प्रकार से करो कि सभी के क्या उसके हितों की पूर्ति हो सके। ऐसे नहीं किसी एक व्यक्ति के हित पूरे हो रहे हों। और क्या होते हैं भौतिक संसाधन सरकार के, गेहूँ, क्या गेहूँ, चावल, आज जो भी PDS से बैठ रहे हैं तो सबका होते हैं, एक जने को थोड़ी थे। और क्या इनके पास अगर कोई भी भौतिक संसाधन है तो क्या दें, सबको क्या दें, इक्वल। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट के लिए क्या कर दिया, उनको लागू कर दिया। अब कोई भी एक चीज़ में क्या करे, अब मनरेगा कर रखा है तो मनरेगा के अंदर क्या दे, सबको इक्वल रूप से, किसी एक आदमी को क्या नहीं दे। ये क्या है सरकार के भौतिक, इनका स्वामित्व नियंत्रण किस प्रकार से क्या हो
कि सबके हितों की क्या उसके पूर्ति उसके। अब राज्य अर्थव्यवस्था का दो सी क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार से करे कि धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी सकेंद्रीकरण नहीं हो। अब बोल रहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार से करे, क्या करे, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से प्रबंधन करे कि जो क्या पैसे और उत्पादन के क्या साधन है उनको एक आदमी के अंदर सेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाए, उनका क्या नहीं किया जाए, केंद्रीकरण नहीं किया जाए, सेकेंद्री। ऐसा नहीं है कि संसाधन थे, अब कोई भी कमाई के क्या साधन है, जैसे कोई है ऐसे मान लो कि खानी है, ये क्या सरकार की है, अब उसको चलाने का जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो, क्योंकि वो क्या सारे व्यक्ति सारे पैसे क्या ले ले एक ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आर्थिक प्रबंधन इस प्रकार से करे कि उत्पादनों का इनके साधनों का क्या नहीं हो, अहितकारी क्या नहीं हो, सकेंद्रीकरण नहीं हो। कैसा सकेंद्रीकरण हो, हितकारी होना चाहिए, जो सभी के क्या हो हित के अंदर हो, सबको क्या पहुंचाता हो, मुनाफा पहुंचाता हो, फायदा पहुंचाता हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को तो क्या पहुंचा रहा है फायदा और अन्य को क्या पहुंचा रहा है नुकसान। अब इसलिए आर्टिकल अब इसकी प्राप्ति के लिए 39B के अंदर क्या बोला कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करो कि सबके हित होगी क्या उसके पूर्ति हो सके। और 39C के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार से करो कि जो क्या है अहितकारी क्या नहीं हो उसके सकेंद्रीकरण नहीं हो सके। ये दो क्या है, इन दो चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 14, 19, 31 का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। वैसे मूलाधिकारों को उल्लंघन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लेकिन इन दो चीज़ों के, एक तो आर्थिक संसाधनों का क्या हो इस प्रकार से मैनेजमेंट करें जिसके अंदर क्या हो, अगर आर्टिकल 14 अगर ऐसा होगा, देखो अर्थव्यवस्था का क्या करें, प्रबंधन कर रहे हैं, क्या करें, धन उत्पादन। अब इसके अंदर आर्टिकल 14 का कैसे हो सकता है, अब आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, सभी को क्या देखो विधि के समक्ष सभी समान है। अब वहाँ पे एक विधि ऐसी बना दी उन्होंने, क्या बना दी कि जो विकलांग है उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे एक्स्ट्रा और जो सही है उनको नहीं दिए जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। लेकिन किसके लिए हो रहा है ये उल्लंघन, अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर रहे हैं कि जो विकलांग है उनके हित के अंदर भी हो, क्या हो उनके, अरे उनकी ज़रूरतें अलग हैं, वो तुम्हारी तरह से काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट है, DPSP के अंदर सीधी सी क्या बात की है कि कल्याण करने का कार्य किसका है, राज्य का। अरे ये सारी बातें उन्होंने कहाँ से लिख दी, 36 से लेके 51 तक ये सारी चीज़ें लिख दी। तो इसके लिए अब बोल रहे हैं कि आर्टिकल 39B और C का क्या करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति करने के। अरे इनके उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का क्या हो, अहितकारी से केंद्रीकरण न हो और उत्पादनों का क्या हो, सबके हितों के लिए क्या हो, ये क्या है इनके उद्देश्य। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और किसका प्रयोग 31 का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है उल्लंघन। तो इसलिए यह कोई गलत बात है क्या, ऐसा उल्लंघन करना सही है ना। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है उसको अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो, लेकिन आपके समानता के अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है उसको, समान, आपके समान क्या मिल रही है चीज़ें कि अब वो तुम तो कमा के भी सकते हो 1500 रुपये, लेकिन एक विकलांग आदमी कैसे कमा लेगा, तो उसको सरकार प्रोवाइड करवा दी। ये कोई अब उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, इक्वल। वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि एक आदमी को 1500 रुपये मिल रहे हैं, एक को नहीं मिल रहे। लेकिन नैतिक रूप से, एथिकल रूप से अपन देखें तो क्या पता चलेगा कि 1500 रुपये ये तो क्या कमा सकता है, लेकिन इसके तो क्या है, ये विकलांग है तो ये 1500 रुपये कमा नहीं पा रहा। लेकिन अब सरकार उसको दे के क्या करे, तुम्हारी बराबर उसको क्या करिए, खड़ा करिए। तो ये क्या हो रहा है, अच्छी बात ही तो आर्टिकल 39B और C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 14, 19, 31 का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। ये बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 31C के अंदर। किसके अंदर, 31C के अंदर क्या लिखी हुई है, 39A और 39C और 39D के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 19, 31 और 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। हाँ तो बोल। ये 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये होता है ना 19, 31, 14, 19, 31 आर्टिकल को अबलिश भी कर सकते हैं। अगर होता है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको क्या नहीं ठहराया जा सकता, ऐसे विधान नहीं ठहराया जा सकता। क्या नहीं ठहराया जाता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया जा सकता। अगर समझ में आया। फिर है D, पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए क्या देंगे, समान वेतन। अब वो बात है अगला होने वाले,
काम तो क्या है समान, कार्य तो क्या है समान है, क्या है लावणी करनी है, लेकिन पुरुषों को दे रहे हैं 700 रुपये, महिलाओं को दे रहे हैं 500 रुपये। ऐसा नहीं करेगा राज्य। उसमें तो पहले ए में तो था था इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाँ मतलब ए में तो समान अवसर थे। हाँ, पहले तो समान अवसर उपलब्ध करवाओगे, लेकिन डी के अंदर क्या लिखा है, समान कार्य के लिए क्या करोगे, समान वेतन दोगे। ऐसा नहीं काम तो लावणी का है, महिलाओं को 400 रुपये दे रहे हो, पुरुषों को 700 रुपये दे रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो कैसे। लेकिन ये क्या हो जाता, अब DPSP अभी तो क्या है, ये निर्देश है, इसलिए अपन न्यायालय में नहीं जा पाते। लेकिन जैसे इसने सरकार ने क्या बना दिया, इसको कानून बना दिया, फिर कहाँ पे जा सकते हैं अपन, न्यायालय के अंदर। अगर फिर बाद में ऐसा कोई भेदभाव करेगा तो फिर बाद के अंदर क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि एक फेर के 100 रुपये, तो लुगाई तो दिन में 5 फेर काटेगी तो 500 रुपये, आदमी 7 काटेगा तो 700 रुपये। महिला ने 7 काट दिए तो वो भी ले लेगी, तो उसको कमजोर समझता है क्या, आकर दे भाई के साथ लड़ाई के अंदर। दिन के मैं 10 और काट मीना, लियो तो मैं और मीना हमारा कई नाम से मेरी सबसे फास्ट महिला होने का। अब क्या है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन। पहले के अंदर क्या बोले कि क्या होंगे, समान इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। बी के अंदर भौतिक संसाधनों का क्या करें, हितकारी क्या करें, नियंत्रण करें। और बाद के अंदर सी के अंदर क्या बताया कि आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से प्रबंधन क्या करें कि संसाधनों का अहितकारी क्या ना हो। और 4 के अंदर क्या बताया, समान कार्य के लिए क्या देंगे, समान वेतन देंगे। क्या कहते महिला हैं, और समान। पुरुषों को इक्वल और कर्मचारी महिलाओं बच्चों को बाध्य होकर वह कार्य करना न पड़े, उनके उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप कार्य हो। ये क्या है, हाँ अनुरूप ना हो। ऐसा नहीं हो कि एक बच्चे का सामर्थ्य ही नहीं है 50 किलो की बोरी उठाने का, और उसके ऊपर डाल दिया आपने 60 किलो की बोरी, ये उसके सामर्थ्य से क्या है, बाहर है। क्या है, सामर्थ्य से क्या है, बाहर है। थोड़ा बोला करो ऐसे, सामर्थ्य से बाहर है क्या है सामर्थ्य, कि कोई क्या वो मतलब जैसे कुछ सामान जैसे है, मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, लेकिन मैं 4 खा गया तो ये मेरे सामर्थ्य से हाँ, बाहर है। से बाहर, कैपेसिटी के बाहर है। हाँ ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलो की बोरी उठा सकता है, वो किसके ऊपर क्या कर रहे हो, उसका सामर्थ्य तो 50 किलो की बोरी उठाना है, उसके ऊपर डाल दी कितने 70 किलो की, वो क्या ठीक है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करोगे। और महिलाओं और बच्चों को बाध्य होकर कार्य नहीं करना पड़े, उसकी मर्जी हो तो करे, अगर उसकी मर्जी हो तो नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो, बाध्य होकर उनको क्या कर रहे हो, काम करवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ चले जाओ, जिसको नहीं पढ़ना है वो, कोई भी क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। चले जाओ जिसको नहीं पढ़ाना है। कर्मचारी और महिलाओं बच्चों को क्या नहीं होना पड़े, बाध्य होकर क्या नहीं करना पड़े, कार्य। उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप कार्य होना चाहिए। अब उम्र क्या, किसी व्यक्ति की उम्र ही नहीं है कल कारखानों में कार्य करने की, लेकिन उसको वो तो जानता भी नहीं है कि तो ये क्या होता है, बारूद होता है क्या है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगा दिया, कल कारखानों में लगा दिया। ये उसकी उम्र के क्या है, खिलाफ है। तो उसकी उम्र उसके सामर्थ्य के साथ आप क्या नहीं करोगे, समझौता नहीं करोगे, कोई भी खेला नहीं खेलोगे, खेल लियो। यो सामर्थ्य के अनुरूप ना हो या फिर अनुरूप सामर्थ्य के अनुरूप ना हो। और ऐसे बोल रहा है कि ना हो, ऐसे मतलब पूरी लाइन पढ़ेगा तब तेरे को समझ में आएगा। एक तो सामर्थ्य का अनुरूप हो, सामर्थ्य के अनुरूप हो, यानी कि बस जब तो अरे ये बोल रहे ऐसे नेगेटिव बात ऐसे बोल रहा है, देख ऐसी भी कुछ ना हो। अब मैं ऐसे बोलूँ कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ कि तुम कल से कोचिंग टाइम पे जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, फिर बाद के अंदर ऐसा कार्य ना होना चाहिए, ये उस सेंस के अंदर बोल रहा है कि ना हो। आपने ना पहले लगा दियो। अरे उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप ना हो। अगर उनके उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप कोई चीज़ न हो रही है तो वह ना हो, मतलब पूर्व समझ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक शब्द और मतलब तो पकड़ा बहुत सी चीज़ें, और बाद में वहाँ पर फोर्स भी बहुत ज़्यादा ही करे। बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना, सीधा मेंशन है। स्वस्थ क्या करना, वातावरण उपलब्ध करवाना। ये अगर ये हो जाता है, कानून बन जाता ना, अगर कोई पोल्यूशन कर रहा है ना, तो फिर बाद में क्या हो जाते, तुम वहाँ पे चले जाते, कहाँ पे, नाले के अंदर। सीधा मेंशन है क्या, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना। अगर ये लागू होता ना तो मैं दिल्ली के अंदर केस कर देता।
ये क्या नहीं होता, डीपीएसपी के अंदर नहीं होता, मूल अधिकारों के अंदर होता, सीधा मैं दिल्ली के अंदर सटेक दे चला जाता वहाँ पे, चला जाता है। क्यों? स्वस्थ वातावरण नहीं मिल रहा है मेरे को वहाँ पे। अरे मेरे को श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे लेकिन ये चीज़ कहाँ पे लिखी है? डीपीएसपी में ये चीज़ अब ये यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, उस टाइम अपने क्या थी, कैपेसिटी नहीं थी। अब लेकिन जैसे जैसे विकास हो रही है ऐसे क्या करो, कैपेसिटी बिल्डअप करो कि हमें क्या मिले, स्वस्थ वातावरण मिले। क्या मिले? स्वस्थ वातावरण। ये क्या है? दिशा निर्देश है। क्या है? दिशा निर्देश। किसके को? राज्य को। अगर कोई कानून बनाती है तो अभी इसका ध्यान में रखे, अगर हमारे पास ऐसे संसाधन हो गए तो क्या करें, हमें स्वस्थ वातावरण क्या करवाए, उपलब्ध करवाए। समझ में आएगा ये सारे। और फिर है आर्टिकल 39A, सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता क्या करवाए, उपलब्ध करवाए। 39A भी है 39A वो जो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर अगर डीपीएसपी से कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता है, सामान्य न्याय व निःशुल्क क्या करे, विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि सामान्य न्याय, ये तो लागू भी हो गई शायद। हाँ, कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए, वकील करने के लिए, तो उसे सरकार की जिम्मेदारी है क्या करे, वकील दे। क्या दे? वकील दे। उसके मतलब चुना वो करने के लिए, लड़ने के लिए, केस में लड़ने के लिए। अब क्या गए, अपने के पास ऊपर कोई केस हो गया, अब अपने पास क्या नहीं है, अपने पास नैतिक कैपेसिटी है क्या हम क्या कर पाए, वकील कर पाए। तो हमें क्या मिले, निःशुल्क क्या मिले, वकील मिले। फिर बाद के अंदर वो वकील अपना क्या कर लड़े, केस लड़े। तो 39A के अंदर क्या लिखा हुआ है कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो। समझ में आया? आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य कार्यपालिका और विधायिका, अन्य उपकरणों के अंदर एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एक और लोकल बॉडीज, और एक राज्य की नीति, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। क्या है? अब आर्टिकल 37 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो क्या है, नीति निर्देशित तत्व परिवर्तनीय नहीं है लेकिन आधारभूत क्या है, तत्व है नीति। अर्थ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, राज्य ऐसी जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो, न्याय हो। क्या हो? और क्या लिखा रखे, और असमानता, इनइक्वालिटी, इनकम ऑफ फैसिलिटी, इनके नहीं क्या नहीं हो, असमानता नहीं हो। और 39A के अंदर क्या लिखा है, सभी के लिए क्या समान अवसर उपलब्ध करवाएं। B के अंदर क्या लिखा है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार से करे क्या, हितकारी मतलब हितकारी नहीं हो, हितकारी हो। और 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का क्या प्रबंधन इस प्रकार से क्या करें जो सबके हित होगी, क्या हो, और ये मतलब क्या हो, केंद्रीकरण, नव सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। डी के अंदर क्या लगा, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाओ। और क्या लिखा है ई के अंदर, पुरुषों को समान वो हेल्थ के वर्क, स्वस्थ वातावरण क्या करवाओ, उपलब्ध करवाओ। और 39A के अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा उसके अंदर लिखा है कर्मचारी, महिलाओं और बच्चों को क्या बाध्य होकर क्या नहीं करना पड़े, कार्य नहीं करे, उम्र और उनके सामर्थ्य का क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। और क्या है ई के अंदर, स्वस्थ वातावरण क्या करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। फिर 39A के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल A के अंदर समान न्याय, समान मतलब सामान्य विधि के लिए विधिक सहायता क्या करोगे, उपलब्ध करवाओगे। समझ में आई सारी चीज। सामान्य न्याय मतलब जनरल न्याय, अगर क्या हो, अगर न्याय देना हो तो अगर किसी में कैपेबल नहीं है वकील करने के लिए तो निःशुल्क क्या करो, वकील कराओ। फिर आर्टिकल 40, राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा, उन्हें सशक्त बनाएगा। अब जैसे पहले क्या था, कैपेबल नहीं था, किसके लिए कि तुम लोकतंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर सको, लोकतंत्र को इम्प्लीमेंट कर सको। लेकिन बाद के अंदर अब कैपेबल हुए तो अनुसूची 11 है, उसके अंदर क्या किया हमने, उसको लागू किया। अरे पंचायती राज लागू हो गया ना, पढ़ाया था कौन से संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत। क्या हो गया, 1993 क्या हो गया, लागू हो गया। कब हो गया, 1993 में। हाँ 1994 के अंदर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कानून 93 के अंदर तो नगर पालिका जी नहीं वो 93 में नगर पालिका 94 में लागू हो गया। तो 94 में दोनों ही हो गए। जब हम कैपेबल हुए, जब हम कैपेबल हुए तो हमने इस आर्टिकल को क्या कर दिया, अब कोई बात नहीं, अरे तो रुक तो, अब आर्टिकल 40 को हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ये कहाँ पे लिखी हुई थी ये चीज,
आर्टिकल 40 में जैसे चीज, लेकिन पहले हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम डेमोक्रेसी को ऐसे चला सके, ऊपर भी चला सके, फिर गांव के लेवल तक भी चला सके, ऐसी कोई पंचायतों के लिए इतना खर्च ये सारी चीज़ें थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम कैपेबल हुए कि हम एक पंचायत बना सकते हैं, गांव की प्रॉब्लम भी वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, अब सारी चीज़ें, तो हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं की क्या की स्थापना की और उनको क्या बनाई, अब सशक्त बनाए। आर्टिकल 40 था, हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। सही है। आर्टिकल फिर पहले क्या था, राज्य के लिए निर्देश, लेकिन जैसे हमारे पास संसाधन आए हमने क्या कर दिया, इसको लागू। फिर आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम व शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाना। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाना। अगर ऐसी कोई मतलब परिस्थिति आ गई जिसके अंदर व्यक्ति को क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, ना उसको शिक्षा मिल पा रही है, ना ही क्या लोक सहायता मिल पा रही है, तो राज्य की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, वो क्या करे, उसको काम दुआए, क्या दुआए, रोजगार दुआए। और क्या, अगर शिक्षा नहीं मिल रही तो उसको क्या दुआए, शिक्षा दुआए, और लोक सहायता उपलब्ध करवाए। पहले, अब शिक्षा तो क्या कर दिया, मूल अधिकारों के अंदर ऐड कर दिया, तो शिक्षा तो मिली। और अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो भी क्या करवाए, रोजगार। अगर हमारे पास ऐसे संसाधन हो जाएंगे बड़े लेवल पर, तो हम 41 को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। फिर कोई भी क्या नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर बेरोजगार रहा तो फिर तुम सरकार के पास जा सकते हो, न्यायालय के पास जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं जा सकते क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन नहीं है जो किसी को, सभी को क्या दे सकें, रोजगार। लेकिन जैसे हम कैपेबल होंगे सबको क्या दे देंगे, रोजगार। ये क्या बात लिखी हुई है आर्टिकल 41 के अंदर, ये बात लिखी हुई है। चलो आर्टिकल 42 के अंदर, कार्यस्थल पर न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, गर्भवती महिलाओं को अवकाश व प्रत्युष, ऐसा कि कार्यस्थल पर क्या हो, आपके साथ क्या हो, न्याय संगत व्यवहार हो। अगर क्या मानव, अरे मानव का सब, कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, उसका 8वां महीने चल रहा है और वो क्या कर रही है, किसी कार्य मतलब कल कारखाने के अंदर क्या करे, कार्य कर सकती, उसकी ये मानवोचित है क्या, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है क्या, तो क्या करो, ह्यूमन सेंट्रिक क्या कराओ, अप्रोच डेवलप करो, और क्या करो उसको। और कोई गर्भवती महिला है तो उसको क्या करो, काम के लगाए रखोगे, उसको अवकाश दो। अगर वो प्रेग्नेंट है और उसने क्या प्रसव को क्या दिया है, जन्म दिया है, किसी शिशु को जन्म दिया, तो क्या करो, उसको 6-7 महीने की क्या दो, छुट्टी दो। ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, आर्टिकल 42 का। इसका उपयोग करते हैं महिलाओं को क्या देते हैं, प्रसूति अवकाश देते हैं। जब वो क्या देते हैं, शिशु अवकाश देते हैं। जब उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको क्या देते हैं, अवकाश। तो क्या देते हैं, अवकाश। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, ये क्या है, दिशा निर्देश है। इसको कानून बना के लागू कर दिया जाए, फिर बाद के अंदर नहीं दे तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। तो कार्यस्थल पर क्या हो, न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब सबको, अरे कार्यस्थल पर सबके साथ न्याय हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे कार्य करो, तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। किसी एक आदमी को तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और एक सारा दिन बैठा है, जैसे नरेगा के अंदर होता है। कोई आदमी तो कार्य करते हैं और क्या घरे बैठे क्या ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। और तो कार्यस्थल पर ये क्या है, न्यायोचित क्या है, उनके साथ वो है क्या, व्यवहार है क्या। एक मैड सेवा, तो कार्यस्थल पर क्या हो, न्याय संगत, और इसको बोलो एक बार, 10 गर्भवती महिलाओं को अवकाश और प्रस्तुति क्या हो, मानवोचित क्या होना चाहिए, मानवोचित, मानव जैसा क्या हो, व्यवहार हो। क्या हो, मानव जैसा क्या हो, व्यवहार हो। किसके साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ। कार्यस्थल पर न्याय संगत और क्या हो, ऐसा हो कि कोई भी कार्य किसी को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मानव जैसे क्या हो, व्यवहार महिला। फिर आर्टिकल सुमन के लिए बोल दिखा देता हूँ, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसके अंदर देख लिया कि थोड़ी थोड़ी जो मैं बता दूँगी थोड़ी साथ साथ ही ऐसी कॉपी एक और नहीं आओ, ये तो समझ में आती, मेरे ये नहीं आती। क्या नहीं आती, ये वो वाली नहीं आती, मेरे तो ये समझ में आती है। चिंचिन बात नहीं। तो आर्टिकल क्या लिखा है 42 के अंदर, क्या लिखा है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ दा क्या हो, मातृत्व का क्या दो, अधिकार, रिलीफ दो, अवकाश दो। कि कौन सा, कुछ क्या करना है, ह्यूमन कंडीशन के आधार पर क्या हो,
ह्यूमन सेंट्रिक क्या करो, अप्रोच बनाओ, उस हिसाब से क्या दो, कार्य दो, क्या दो, उस प्रकार से कार्य कराओ, क्या हो, मानवोचित हो। ऐसा नहीं हो तुम क्या भी कुछ भी कर रहे हो, कोई व्यक्ति को तो ऐसे मतलब काम के अंदर इतना डुबा दिया कि उसकी मरने वाली स्थिति है, ऐसा नहीं। मानोगे जैसे क्या करो, उसके साथ व्यवहार मत करो और उसको मशीन मत समझो कि कोई भी काम दे दे, ऐसा काम दो जो क्या वो कर सके। ऐसा नहीं कि ऐसे कोई मशीन समझ गई कि तू कुछ भी कर सकता है, ऐसे उसको क्या करो एप्रिशिएट करके कुछ भी काम करवा रहे हो उससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल क्यों सर है तू एक आदमी कितने सब्जेक्ट पढ़ेगा यार, एक तो बाल कटवा ले वैसे सस्ता वैसा बोला लगता है। अब क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी व कुटीर उद्योगों को क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन, टू सिक्योर ए लिविंग वेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्या करो, कुटीर उद्योग के अंदर कोटक क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या करो, उनके अंदर क्या दो, उनको प्रोत्साहन दो, क्या दो, प्रोत्साहन, और क्या दो, सिक्योर करो, क्या करो, लिविंग वेज, निर्वाह योग्य क्या करो, मजदूरी को क्या करो, सिक्योर करो, और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या दो, उनको प्रोत्साहन दो। क्यों दो, दे दो। निर्वाह योग्य मजदूरी तो ऐसे दो कि भाई साहब कोई व्यक्ति निर्वाह नहीं कर पा रहा है, कम से कम ऐसी मजदूरी इतना तो रोजगार उसको उपलब्ध करवाओ जो अपने जीवन को क्या करवाए, सर्वाइव कर पाए, अपने जीवन को क्या कर पाए, यही तो रात ने सर्वाइव कर पाए। कौन, आर्टिकल 43 इसके अंदर क्या बोल रहा है, टू सिक्योर ए लिविंग वेज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या दो, बढ़ावा दो, प्रोत्साहन दो, एनहांस करो, और क्या करो, लिविंग वेज, निर्वाह योग्य मजदूरी दो। निर्वाह योग्य मजदूरी क्या होती है, निर्वाह योग्य मजदूरी ऐसी होती है कि भाई कोई आदमी है, अरे रोको तो सही यार, बिना की मजदूरी से प्रोत्साहन, तो बता कि कैसे निकालूं, निर्वाह योग्य क्यों नहीं, मतलब जो आपको जीवन यापन कर सके इस हिसाब की मजदूरी देवे। तो खुद को जीवन पे में ही लगा हुआ है, वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक आंसर यू गिव, काम करे भी कौन, योर आंसर इज वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी खुद को निर्वाह भी काम के अंदर ही डाल ली। और कोई व्याख्या हो सकती है कभी, क्या बताए कभी ने, सुप्रीम कोर्ट की दिया अलग अलग व्याख्या, कभी तो रवि है, जान नहीं पहुंचे कभी गाँव पहुंच जाए रवि, नहीं पहुंचे रवि, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं पहुंचना जो, चलो ऐसे बंद नहीं करना जो बाद में तुम टाइम लगा दे। तो बताए भाई क्या है निर्वाह योग्य मजदूरी, लिविंग कोट क्या है, लिविंग वेज, अच्छा निर्वाह योग्य मजदूरी। इसमें क्या है कि वो लगन से काम करे, और वाह, और क्या है इसमें, मतलब अलग सही सही है। जहाँ इसके अंदर कभी नहीं बनना है, क्या बनना है, कभी जो नहीं बन रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। तो यार तू बता भाई, निर्वाह अरे योग्य मन मजदूरी नहीं आता उसने मैं भी बता दी तो पहले, तो अब मैं बताऊँ रुको भाई, बेसिक नीड्स है ना हाँ। अभी की फिलफुल हुई जे कि मतलब बिना मिनिमम चीज़ा तो मिलनी चाहिए जिसकी जीव जसु को निर्वाह हो सके, हाँ तो वो लगन से यार को काम तो मिलना ही चाहिए। वाह, बिना रोजगार नहीं मिलो जीवन लगन से यापन करो। इसके यानी किसी जात में रोजगार नहीं मिले वो लगन से ना करो, रोजगार भाग जाए वो, कड़वा जाए वो, मतलब छोड़ मैंने नहीं दे पाऊंगा मैं। अगर तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं, मतलब तुम्हारे से काम नहीं चलाते, अगर उन मजदूरों में बहुत सारी लगन होती, क्या वो काम कर सकते थे क्या, अपने घर प्यार से खेलने लग जाते क्या, या नहीं तो अगर वो काम नहीं करोगे, अगर मारे ना तो दूसरा बिन घेर दे देता। दिया काम नहीं करोगे जब तुम उन्हें ठा दिया जाओगे ना। और तो काम होना भी तो चाहिए उसके लिए, यही तो बोल रहे हैं पहले ही, हाँ तो ये तो पहले काम तो लगन दो, से तो करना चाहिए। लगन से करना चाहिए, वो तो उसकी खुद की क्वालिटी, अगर वो लगन से करता है कि बिना लगन करता है, काम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए तभी होएगा। लेकिन बेसिक बात तो होती है कि वो लगन के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, काम भी होना काम चाहिए। होना चाहिए तो हाँ, तो निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब होता है कि कम से कम इतना रोजगार तो हमें उपलब्ध कराओ जिससे हम जीवन यापन कर सके। अरे हम जीवन का क्या कर सके, निर्वाह कर सके, सरवाइव कर सके अपने जीवन को, लाइवलीहुड इतनी तो क्या करवाओ अपने को प्रोवाइड करवाओ। अब इतना रोजगार है ही नहीं कि हम क्या करें, अब हमारे पास, अब हमारे पापा और वो क्या नहीं मिले, काम नहीं मिल पे, काम नहीं मिले तो वो निर्वाह कर सकते हैं क्या, फिर अपनों को खिला सकते हैं क्या, यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं क्या, नहीं, उनको निर्वाह योग्य करने के लिए क्या नहीं मिल रहे, काम ही नहीं मिल रहे। अब अभी ऐसी स्थिति है अपने घर पे, कई बार बहुत बार अपने पापा और वो क्या नहीं मिल रहा,
काम नहीं मिल रहा, तो उनको निर्वाह योग्य क्या नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। यही क्या आर्टिकल इसके अंदर बोल रहा है कि कम से कम ये राज्य के, अगर ये अभी तो क्या है, ये दिशा निर्देश है, अगर जैसे हमारे पास संसाधन ज़्यादा हो जाते तो अगर हम इसको मूल अधिकारों का क्या बनाते थे भाग, तो बाद के अंदर क्या सबको काम मिलते, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जिसको काम नहीं मिलता। वो तो बाद में ऐसा होता है, वो अगर कोई करना ही नहीं चाहिए तो वो बात अलग है, लेकिन काम सबको मिलते हैं। लेकिन अब तो काम करना चाहते हैं फिर भी क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो इसलिए तो आर्टिकल 43 के अंदर है, अभी क्या है, दिशा निर्देश। अगर हमारे पास ऐसे हो जाते क्या संसाधन पूरे हो जाते हैं कि हम रोजगार देने में समर्थ हो जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारी क्या होती इंडस्ट्रीज होती है, उसके अंदर कार्य करने के लिए क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए, फिर हर व्यक्ति को हम क्या कर सकते थे, रोजगार दे सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो फिर हमने आर्टिकल 43 के अंदर इसको यथावत रखा हुआ है। फिर चलो फिर आर्टिकल 43A, कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। अब क्या चीज़ क्या बोलना है, कर्मचारियों को प्रबंधन में क्या दी जानी चाहिए, हिस्सेदारी। अब कोई भी एक कंपनी है, उसके अंदर क्या है, एम्प्लॉई है। अब क्या है 43A, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के अंदर क्या करें, मैनेजमेंट करे कौन, एम्प्लॉइज। अब क्या करें, कोई भी कर्मचारी है वह अब कोई काम कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, उद्योग के अंदर काम कर रहा है, तो एक तो सीधा वैसे ही काम कर रहा है। अब देखो कोई भी काम कर रहा है, अब अपने कोई इंडस्ट्री के अंदर हम क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। अगर हम प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, क्या है, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, तो हम कोई भी कानून बना रहे हैं ऊपर से, जो एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कोई भी क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि तुम कल से 8 बजे से लग जाओगे, कल से तुम ये नहीं करोगे, कल से तुम 7:30 बजे से लग जाओगे, कल से तुम 6 बजे से लग जाओगे। अब तुम्हारे आदमी क्या नहीं है प्रबंधन में, कोई एम्प्लॉय क्या नहीं है प्रबंधन में। अगर वो प्रबंधन में होता तो उसे उसकी नीड पता होती कि एक एम्प्लॉय कितने बजे से काम कर सकता है, किस किस परिस्थितियों के अंदर काम करता है, किन किन अरे जब अपने आदमी प्रबंधन में होंगे, अब कोई आदमी अपनी कॉर्पोरेशन एकेडमी का कोई आदमी हो, स्प्रिंग बोर्ड से हमने क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, क्या कर लिया, कोलैबोरेशन। जब स्प्रिंग बोर्ड अब क्या अपने कॉर्पोरेशन एकेडमी का कोई भी आदमी क्या नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है, किसके अंदर, स्प्रिंग बोर्ड के मैनेजमेंट के अंदर। अब लेकिन कानून वो दोनों के लिए बनाता है, हमने कोलैबोरेशन कर लिया, कानून हमारे लिए बनता है, स्प्रिंग बोर्ड के लिए बनता है। इसमें स्प्रिंग बोर्ड के क्या है, आदमी है, तो वो सबसे ज़्यादा किसके लिए कार्य, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ है किसके लिए बनाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के लिए। कॉर्पोरेशन एकेडमी के लिए कुछ ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन अपने एम्प्लॉय वहाँ पे क्या होता, एक प्रबंधन के अंदर होता। तो जैसे ही वो कानून बना रहे, कुछ भी बना रहे होते, फिर अपने से कि अपन भी कॉर्पोरेशन एकेडमी वाले भी हैं, हमारे हित में भी क्या बनाओ, कोई कानून बनाओ, फिर बाद में हमारे लिए क्या बनता, कानून। इसलिए बोल रहे हैं कि 41(1) के अंदर कर्मचारियों को क्या दो, प्रबंधन में हिस्सेदारी दो। अगर जैसे तुम कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दोगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दोगे, तो उनके राइट्स का क्या होगा, मतलब उनके राइट्स को उठाए जाएंगे कहाँ पे, वहाँ पे। और फिर बाद के अंदर कोई भी कानून बनेगा तो उनके हित में बनेगा, उनके फेवर में बनेगा। समझ में आया। और आर्टिकल 43B, सहकारिता को क्या दो, प्रोत्साहन दो। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ये बात जोड़ी गई। कौन से 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा ये जोड़ दिए गए, मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए। ये कोई एक मूवी देखी है जिसके अंदर कोयलों की खदान होती है, उसके अंदर एक यूनियन होता है मजदूरों का। ऐसा कोई देखा है कि कोई मूवी देखी है जिसके अंदर मजदूर हैं, उन्होंने क्या बना रखा है, एक संघ बना रखा है, उनका क्या एक लीडर है, अध्यक्ष है। फिर बाद के अंदर कोई भी बात होती है पहले अध्यक्ष के पास जाती है, फिर बाद के अंदर सारे, अगर कोई 50 जनों की बात है वो सब तो मालिक के पास आ नहीं सकते, उन्होंने एक आदमी क्या कर सकता है, नियुक्त कर रखा है, और वो कहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ बताए। ऐसे क्या दो, मतलब मजदूरों को सहकारी समिति स्थापना करने की क्या दो, अनुमति दो। और वो क्या होनी चाहिए, सहकारी होनी चाहिए, हाँ यूनियन संघ। और कोई भी क्या बनाए वहाँ पे समिति बना के उनको क्या हो, उनके राइट्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। समझ में आएगी। 41B, हाँ 41A में क्या है, 41A में है कर्मचारियों निर्वाह योग्य मजदूरी, प्रबंधन योग्य, प्रबंधन में हिस्सेदारी। 43A में से 41A तो सही को ना, 43A में तो 41 बोल दिया 41 ही कर रहे थे ना वही। कौन, प्रबंधन के अंदर हिस्सेदारी। 41 तो कब गए हो गया, अब 41 ही बोल रहे हैं, 43 बोल रहा था। चाहिए बोल रहे हैं
तो निर्वाह की मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना 43 के अंदर, 43 के अंदर कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी देना, 43 के अंदर सहकारिता को प्रोत्साहन दो 97 2011 द्वारा ऐड कर दिए गए। मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की क्या दी जानी चाहिए? अनुमति दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? अनुमति दी जानी चाहिए। 43 के अंदर क्या था? टू सिक्योर लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या दो? उनको प्रोत्साहन दो और लिविंग क्या दो? वेज उपलब्ध करो। टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अंदर क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द प्रमोशन टू कोऑपरेटिव सेक्टर्स 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लेबर्स शुड बी अलाउड टू फ्रॉम कोऑपरेटिव सेक्टर्स। क्या सोसाइटी, इसके अंदर इसमें सोसाइटीज क्या बोलते हैं मैंने? सेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर कहीं पर नहीं देखा कौन सोचा। अरे 43 भी बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश के अंदर क्या करो? प्रमोट करो। कौन से सेक्टर को प्रमोट करो? अरे 43 बी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या करो? प्रमोट करो। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया? 97 2011। लेबर्स शुड बी अलाउड टू फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए लेबर को क्या करता है? अलाउ। लेबर को क्या करता है? अलाउ। क्या करने के लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। और ये तो 19 फर्स्ट सी में भी है ना, किसके अंदर? 19 फर्स्ट सी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, 19 फर्स्ट सी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म एसोसिएशन बनाएंगे, कोऑपरेटिव बनाएंगे। वो तो है, संघ बनाने का अधिकार है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बना ये ना ओनली संघ बनाने का अधिकार है कि तुम संघ बना के उसको गवर्न कर सकते हो। संघ तो है। और ये किसकी बात करें? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई क्या है? मजदूर है। मजदूर कोई कंपनी के अंदर क्या बना सकते हैं? यूनियन बनाएंगे और उनको क्या दो? मान्यता दो। उनके क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। अब क्या है? तुम संघ बना रहे हो, कोई कंपनी है, अब अभी भी पूरा तरीके से लागू नहीं होता है। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपन को इस तरीके से संघ, कोई हम संघ भी बना लिया तो ओनली वो बात रख पाता है। और कोऑपरेटिव कोऑपरेशन में क्या फर्क रखे हैं? संघ और कोऑपरेशन? अभी मैं बता रहा हूँ ना तेरे को कि एक तो संघ है जो क्या है, एक कंपनी मेरी है, इसके अंदर क्या है? मजदूर हैं। अब ये इन मजदूरों को क्या बना दिया जा रहा है? मतलब संघ बनाने दे, और उस मजदूरों के संघ को क्या दी जा रही है? मान्यता दी जा रही है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला उसको डिनाई कर दे किसी कार्य के लिए, उसके क्या है? अधिकार हैं। ये क्या है? कोऑपरेटिव अधिकार, जो मतलब क्या दिए? सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब ऐसे मैं कंपनी मेरी थी, उसके अंदर यूनियन तुम लोगों ने बनाया, मैं को तुम्हारी बात लागू करूँ तो लागू करूँ, नहीं करूँ, वो तो नॉर्मल संघ होता है। लेकिन आपको क्या है? सरकार के द्वारा क्या हो? आपको द्वारा ऑथोराइज हो, और फिर आपको क्या मिल जाए? अधिकार। फिर बाद के अंदर आप उसके जो मैनेजमेंट वाला होता है, जिसका मालिक होता है, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं हो। तुम अपने अधिकारों को लेकर तुम फिर कहीं पे भी क्या कर सकते हो? मुद्दा उठा सकते हो। समझ में आया? नॉर्मल यूनियन के अंदर ये एक तो नॉर्मल यूनियन है जो अपने एक संघ बनाया, उसको हमने क्या किया? गवर्न किया। एक क्या है? इंडस्ट्रीज है। एक इंडस्ट्री क्या है? अब इंडस्ट्री हमने लगाई, क्या किया? हमने लगाया। कोऑपरेशन एकेडमी हमने लगाई, और फिर बाद के अंदर इसके अंदर कोई भी कार्य किया, उन्होंने छात्रों ने क्या बना लिया? यूनियन बना लिया। अब अपन स्प्रिंग बोर्ड में हम यूनियन बनाते हैं तो वो बात माने नहीं माने, लेकिन उसको क्या हो? कोऑपरेटिव आधार पे क्या मिले? मान्यता मिली हो, तो बाद के अंदर क्या करेंगे? वो राइट्स हमें देने ही होंगे बच्चों को, उनको ऐसे नहीं दबा नहीं सकते। इसके अंदर ये अंतर है। ये क्या है? लीगली है। फिर अब इसके अंदर क्या है? बाउंडेशन है। जो कोयला खदान देखिए, उसके अंदर चुनाव होते हैं सरकार की तरफ, नहीं वो कंपनी तो किसी और की है, सरकार के मतलब अच्छी तरीके से चुनाव होते हैं, उनके अधिकार होते हैं और उनके लिए कितने बड़े चुनाव होते हैं। फिर वो मतलब बॉस होता है जो बन जाता है, वो तो इस प्रकार से अधिकार मिलते हैं क्या? वैसे लेकिन इस प्रकार के क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। इसके अंदर ऐसा जोड़ा गया कि बच्चों मतलब जो मजदूर है उनके साथ कैसे व्यवहार हो। ऐसा नहीं हो कि तुम मजदूरों को मजदूर समझ रहे हो, उनके अधिकारों को। इसी बेसिस पे तो अपनी जो डेयरीज है ना, ये चलती हैं कोऑपरेटिव मॉडल पे। तो हाँ चलते हैं। जैसे मतलब पूरे हर गांव का अलग अलग गांव के कोऑपरेटिव्स होते हैं, फिर वो जिले के कोऑपरेटिव्स बनते हैं, फिर जिले के कोऑपरेटिव्स पूरे राजस्थान में कोऑपरेटिव उसमें, और पूरे राजस्थान में कोऑपरेटिव। धीरे धीरे क्या दिए जा रहे हैं? राइट्स दिए जा रहे हैं जैसे जैसे हो पा रहा है। जैसे अब डेयरी वाला कंसेप्ट है तो पहले तो है, अभी तो है,
अमूल शेयर हाँ अमूल से जो बाद के अंदर जैसे जैसे राइट्स दिए जा रहे हैं उनको क्या दो, राइट्स को दो, ऐसा 1968 सिर्फ अमूल दूध को नाम सुने दी दे हाँ हमारा आए जो बारीक में हाँ टॉपिक चलो कोई बात नहीं, आया चलो राम गया राम जना आया राम गया राम विपरीत हो पहले दूध का तो समझ में आएगा। आर्टिकल 43 कोऑपरेटिव सोसाइटी भी समझ में आ गई क्या? हाँ ऐसी सहकारिता को क्या देना है, बढ़ावा देना है। हाँ एंटिटी जल्दी फैक्शन लॉ है जो ना एंटिटी फैक्शन लॉ कौन सी अनुसूची में दसिम दल बदल दल बदल कि एक पार्टी में एक ग्रुप आया राम गया राम वो भी में ही जना है, बोर्ड अमूल टेल का में। महीने जो आप पैकेट आओ जन दूध का पैकेट है बिपर आजकल को और कुछ आओ जन अमूल दूध पीता है इंडिया बिपर यहाँ तो आया राम गया राम लिख रहा तो दूध वो का नाम चेंज होगा जबान में। नहीं अमूल पर लिख रहा तो मतलब स्लोग लिखे डालता कि आया राम गया राम चेंज हो तो समझ में आएगा। आर्टिकल 43 आर्टिकल क्या 43 सिक्योर लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1970 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसके क्या किया गया, लागू किया। लेबर शुड बी अलाउड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आर्टिकल के 44 के 44 के समान नागरिक संहिता को क्या किया जाए, लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाए, लागू किया जाए। इसको भी देखते रहते हैं क्या किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाए, लागू किया जाए। किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कम कर रहे इसको, हाँ बंद भी कर दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाए, लागू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो सिविल मैटर्स हैं, एक क्रिमिनल मैटर्स हैं। एक तो सिविल मामले और एक आपराधिक मामले। सिविल मामले क्या होते हैं, व्यक्ति बनाम व्यक्ति के होते हैं। किसके होते हैं, पर्सन टू पर्सन। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, वसीयत, संपत्ति, विवाद, सभी के लिए क्या है, समान कानून नहीं है। विवाह हिंदू धर्म में अलग होता है, तलाक हिंदू धर्म में अलग होता है, उसके अंदर अलग होता है, मुस्लिम धर्म के अंदर अलग होता है। संपत्ति भी अलग अलग टाइप से दी जाती है। ऐसे संपत्ति ये क्या है, सिविल मामले जो व्यक्ति टू व्यक्ति होते हैं, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गई, वसीयत, ये सारे हो गए। अब आपराधिक मामले कौन से, व्यक्ति बनाम राज्य। तो व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या हो, जो ये बनाम, जैसे हत्या हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, झगड़ा हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, झगड़ा हो गया, ये सारे किसके अंदर है, आर्टिकल 44 के अंदर। सभी के लिए क्या है, कानून। जो क्रिमिनल क्या है, अपराध है। अब किसी को हत्या कर दी तो सबके लिए सेम कानून है, सरकार के द्वारा क्या है, सेम कानून। लेकिन जो सिविल मामले उनके लिए अभी तक सरकार ने क्या नहीं बना रखे, सेम कानून नहीं बना सके। हिंदुओं को अलग तरीके से विवाह के कानून है, मुस्लिम के अलग प्रकार से हैं, जैनों के अलग प्रकार से हैं। और लेकिन अगर मुस्लिम ने अपराध किया, कौन सा, डकैती या चोरी की, तो उसके लिए सेम कानून है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, उसके लिए क्या हो, सेम कानून है। कौन से, आपराधिक कानून। कौन से होते हैं, चोरी, डकैती और हत्या, ये सारे कौन है, आपराधिक, क्रिमिनल के हैं। और जो सिविल मैटर्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, विस इंडिविजुअल, जैसे मैरिज, डिवोर्स, विल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये सारे क्या है, ये तो दार वहाँ जाएंगे ना। हाँ तो ये क्या है, सिविल मैटर्स हैं। तो इनके लिए क्या नहीं है, सबके लिए अलग अलग कानून है। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, और क्या हो गया, ये क्या है, सबके लिए यूनिफॉर्म है, चोरी हो गई, सबके लिए क्या है, सेम है। चोरी हो गई, तो ये सबके लिए क्या है, रॉबरी, हाँ सबके लिए क्या है, सेम। समझ में आएगा। सिविल मामले कौन से हैं, बता, सिविल मामले कौन से हैं, सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स वो है तलाक, मैरिज और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहे। और क्रिमिनल, इसमें वो चोरी, डकैती, लूट पाट जो भी। इसमें क्या यूनिफॉर्म है क्या लो, हाँ और उसके अंदर इसमें नहीं। क्या है, उसके अंदर क्या है, डाइवर्स उसमें अलग अलग हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्म, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, क्या है, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म लॉ। हाँ तो इसके अंदर अलग अलग है उनके लिए। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 हमने पहले ही सुनाया क्या कहीं पे, हाँ सुना है, कहाँ पे सुना है, 21 एक करना है, क्या है 21 है, राइट टू एजुकेशन, एक अधिकार क्या लिखा है उसके अंदर, कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात पहले कहाँ पे लिखी हुई थी, ये उसमें आर्टिकल 21A के अंदर कौन सा संविधान संशोधन 19 में भी है। 86वां संविधान संशोधन। इसमें इतना ही लिखा रखा है, यूसीसी में इतना ही लिखा रखा है। पहले लिखा है क्या, तो मेरे तो 3 पेज लिख रखे हैं।
तूने ये ले ज़्यादा लिख दिया आपने। ये ले एमएक्स में कहाँ से टिका है? क्या है मैंने मतलब लिखवाया है मैंने तो। तेरी में देखे तो पढ़ा भी नहीं सकते। 6 वर्ष तक के बच्चों को लिए अब क्या है, आर्टिकल 45 के अंदर क्या लिखा हुआ है? शिक्षा का वो छह शिक्षा अब पहले एक तो लागू कर दिया और अब क्या लगा हुआ है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था। एक तो अनुच्छेद 21 द्वारा तो 26वें संविधान द्वारा इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया गया। और क्या होना चाहिए अब 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या हो, पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी 6 साल तक का बच्चा उसको पोषण का सारा कार्य कौन करेगी, सरकार करेगी, और शिक्षा भी क्या करेगी, सरकार करेगी, ऐसा। और पहले 45 के अंदर एक क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या होगा, पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। एजुकेशन। अब पोषण तथा आरंभिक शिक्षा 45 के अंदर क्या है, आर्टिकल 55 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस यूनिट द attain the age of 6 years, Article 21 by 86 Constitutional Amendment। आई क्यों बोल क्या ये सही नहीं बोल रहा है क्या? To provide early childhood care and education for all children utility the employed age I of belong 6 to years. USS. I'm so USS, UCAS, all language I'm will provide you speak and always। कसम है दस्तर और चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, क्या खो रहे हो? मैं छप्पा मारूंगा एक लड़की बोला हमारी क्लास में, मैं थप्पड़ मारूंगा एक। हमारे बैच के अंदर एक लड़की है। मैटर्स इंडिविजुअल विच स्टेट के बीच होते हैं, मर्डर्स, रॉबरी हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आर्टिकल 55 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 ईयर, आर्टिकल 21 क्या 55 बोल रहा हूँ, 45 अरे 45 55 तो 45 बोल रहा हूँ तो हाँ 45 बोल दे और अरे चालू नहीं किया था कि इसलिए गलत बोल, अच्छा चालू हो गया। तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा क्या दी जाएगी, व्यवस्था। 21वें संविधान संशोधन और 21 ए के अंदर क्या जोड़ दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया। कौन सी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 86 अमेंडमेंट 2002 है सभी। फिर 46 क्या है, फिर चलो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक सहायता। अब सीधी सी बात लिख रहा है, अनुसूचित जाति SC और ST के लिए क्या करवाएंगे, इकोनॉमिक सहायता करवाएंगे। शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक सहायता, जो शिक्षा के अंदर पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए भी क्या करवाएंगे, आर्थिक सहायता। SC और ST के लिए, जनजाति वालों के लिए क्या करवाएंगे, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। जो शिक्षा के अंदर भी पिछड़े हुए हैं उनको भी क्या करवाएंगे, आर्थिक शिक्षा। तो क्या है आर्टिकल 46 इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर SC ST एंड अदर्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो क्या है सोसाइटी की क्या है, वीकर सेक्शंस हैं ना, उनको क्या करवाएंगे, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सहायता क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल क्या करवाएंगे, सहायता उपलब्ध करवाएंगे। जो क्या कौन से सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, कौन से है SC और ST को क्या उपलब्ध करवाएंगे, आर्थिक सहायता और शिक्षा के लिए क्या करवाएंगे, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। सामाजिक अन्याय से मुक्त, एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड तो अनुसूचित जाति था जनजाति के लिए आर्थिक सहायता, फिर ये समझ में आ गया। फिर चलो आर्टिकल 47। हाँ भाई तू देखती जा, क्या राज्य नहीं समझाएगा, हाँ बता तो बस नहीं। एलिमिनेशन पता आर्टिकल 46 में क्या है, इसमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल वो थी ST और SC को वो दी गई है। हेल्प प्रोवाइड करवाओ और इसी है, और तो कुछ इसकी नहीं, वोटिंग एलिमिनेशन है और all types, एलिमिनेशन खत्म करना ऑल टाइप की इन चीज़ों को, बस सोशल ऐसा मानता है उसको खत्म करो, एक्सप्लॉइटेशन अनइक्वलिटी है उसको क्या करो, सोशल अनइक्वलिटी को क्या करो, समाप्त करो। लेकिन अपने अब क्या है 47, क्या है 47 उसके अंदर क्या लिखा है, राज्य पोषाहार जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य में क्या करेगा, सुधार करेगा।
राज्य खतरनाक औषधि व मादक पेय पदार्थों पर क्या लगा है? प्रतिबंध। अब जैसे बिहार के अंदर शराब के ऊपर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? 48 का प्रयोग करते हुए। गुजरात के अंदर भी क्या लगा रखा है? प्रतिबंध। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? 46 बिहार में शराब को ना 7 48 47 47 हाँ। तो राज्य के अंदर पोषाहार, यही एक अलग बात जीवन स्तर। हम लोग पापा बताओ जी बड़ी पीता में बिहार वो बात- पहले तो लगा रखे थे तो अभी भी पहले तो अभी तो बता दे इसके में बता दो कौन के पापा क्या क्या करते हैं। गुजरात में तो अभी बैन किया शायद था। आप तो राज्य क्या है? अब सुनो, ये सुन लो, तुम तो ये सुन लो। राज्य पोषाहार, पोषाहार मतलब भोजन भोजन के अंदर क्या करो? पौष्टिक तत्व, गुणवत्ता के अंदर क्या करो? सुधार करो। जीवन स्तर के अंदर क्या करो? सुधार करो। और लोक स्वास्थ्य के अंदर क्या करो? सुधार करें। कि अपना हेल्थ भी अच्छी प्रोवाइड करो, लाइफ जो जीवन है वो भी क्या करवाओ? अच्छा उपलब्ध करवाओ। और राज्य पोषाहार जो क्या है फूड है उसको भी क्या करो? अच्छी क्वालिटी का। और राज्य के अंदर जो भी खतरनाक औषधि और मादक पेय पदार्थ है उनको क्या पर लगा सकते हो? प्रतिबंध लगा सकते हो। आर्टिकल 47। अब आर्टिकल 48 के कृषि व पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का क्या करना पे? एक बार 47 में इंग्लिश में बोल देता हूँ। टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल्स एंड एम्पावर पब्लिक हेल्थ। किसको? पब्लिक हेल्थ को क्या करना है? एम्पावर करना है। और न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना है? एम्पावर करना है। क्या करना है? एम्पावर करना है। पब्लिक हेल्थ को भी क्या करना है? एम्पावर करना है। न्यूट्रिशन को भी क्या करना है? एम्पावर करना है। लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना है? एम्पावर करना है। सबके अंदर क्या करना है? राइज करना है। किसको? लिविंग और न्यूट्रिशन को क्या करो? राइज करो। क्या करो? राइज करो। और एम्पावर करो किसको? पब्लिक हेल्थ को। पब्लिक स्वास्थ्य को क्या करो? प्रोत्साहन दो, मतलब उसको बढ़ाओ। और क्या करो? जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी क्या करो? बढ़ाओ। ये सारी चीज़ के अंदर 47 के अंदर। अब क्या आ जाते हैं हम 48 के अंदर। कृषि व पशुपालन में आधुनिक मॉडर्न क्या करो? टेक्नोलॉजी का क्या करो? इम्प्लीमेंटेशन करो। पशुओं की नस्ल सुधार व संरक्षण के लिए प्रयास हो तथा बुच्चड़ खानों को क्या किया जाना चाहिए? बंद। बुच्चड़ खाने क्या होते हैं? व्हाट इज बुच्चड़ खाने? बुच्चड़ खाने जहाँ पशुओं को काटा जाता है। हाँ, जैसे क्या गाय की क्या कर रहे हैं वहाँ पे सीधी क्या गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी बकरे की गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी बकरी की गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी मुर्गे की गर्दन उड़ा रहे हैं। ये क्या है? बुच्चड़ खाने। योगी ने उनके अंदर बुच्चड़ खानों को बंद करवाया। कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया होगा? 48वें का है। ये अभी क्या है? दिशा निर्देश। लेकिन यहाँ से क्या उनके पास अगर बुच्चड़ खानों को बंद करवा रहा है योगी। जैसे थोड़े दिन पहले ये बना यहाँ पे हवा महल का कौन है? विधायक योग बाबा है कोई बाल मुकुंदाचार्य। बाबा जैसे विधायक बना, उसने सबसे पहले बुच्चड़ खानों को बंद करने के लिए क्या किया? दुकानों को हटाओ, मांस मछली वालों को, इनको हटाओ। ये कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर रहा होगा वहाँ पे? जैसे वो रीजन बताया कि आर्टिकल 48 के अंदर सीधे सीधा क्या है? मेंशन है कि बुच्चड़ खानों को क्या करना है? बंद करना है। तो इसके आधार पर पशुओं की नस्ल के अंदर क्या करो? सुधार करो। पशुओं की नस्ल के अंदर सुधार कैसे हो? अच्छी नस्ल के पशु उनको क्या करो? पालो और उनको क्या करो? बढ़ावा दो। क्या करो? बढ़ावा दो। फिर कृषि व पशुपालन में क्या करो? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या करो? यूज करो। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई? 48 के अंदर। क्या लिखा हुआ 48 के अंदर? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। उसके अंदर साइंटिफिक्स क्या करो? इम्प्लीमेंटेशन करो। किसके अंदर? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। किसके अंदर? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। टू प्रोहिबिट क्या करो? प्रतिबंध करो। द क्या? सेलेक्टर ऑफ कैटल्स एंड एम्पावर दियर ब्रीड्स। उनकी नस्ल को क्या करो? प्रोत्साहन दो। और क्या करो? सेल्टर इनको सेलगर्स को क्या करो? इनको क्या करो? बंद करो। क्या करो? प्रोहिबिट करो। क्या करो? प्रोहिबिट। क्या करो? प्रोहिबिट किसको? और कैटल्स एंड को क्या करो? जो उनकी जो नस्ल है उनको क्या करो? बियर्ड्स को क्या करो? बियर्ड्स को क्या करो? कम ब्रीड्स क्या ब्रीड्स को क्या करो? एम्पावर करो। क्या करो? इम्प्रूव करो। किसकी? कैटल्स की। और किसको? प्रोहिबिट किसको करो? बोलते जाओ इंग्लिश में, तुम दो तो वो बोलते जाया करो। फिर क्यों करवा रहा हूँ मैं? हाँ बता, आप बता। प्रोहिबिट किसको करना है? क्या नाम है? क्या बता? लग तो सही। ब्रीड्स को एनिमल हस्बेंड्री। फिर स्लैगर स्लैगर्स को क्या करो? प्रोहिबिट करो। और कैटल्स
के की ब्रीड्स हैं उसको क्या करो, एम्पावर करो। क्या करो, एम्पावर करो या इम्पावर करो। तो सुनेंगे मैंने इम्प्रूव करो। कोई बात नहीं, वो सुन लो ना सही। और राइज करो, मतलब कोई बात नहीं। एक बार ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, मॉडर्न और एंड साइंटिफिक क्या करो, लाइंस क्या करो, प्रयोग क्या करो, प्रयोग करो। किसका, साइंटिफिक लाइंस। एंड किसके अंदर करना है, एनिमल हस्बेंड्री। प्रयोग प्रयोग एक बार हिंदी के मायने पढ़ा रही थी मैंने अपने भाई ने कि जैसे समझो करना कि सुना ले तेरी कॉपी दे, फिर कॉपी को हिंदी की ना कि भाई तो हिंदी में बताऊं देख कौन समझा। अब ऐसे बता दूं मैं कभी कभी कैसे फसुफाल में आधुनिक तकनीक का एंड वैज्ञानिक तकनीक का क्या करो, प्रयोग करो। क्या है, इंग्लिश के अंदर बोल दिया मैंने ऐसे। प्रोटेक्ट एंड आगे चलाएंगे। अब चलो शराबबंदी। अब एक डिबेट है, किसके अंदर लिखा रखा है डिबेट तुम्हें, तो चलो कोई बात नहीं। सुना दे तो डिबेट नहीं। अब कहीं भी, अब कोई भी, अब शराब को बंद क्यों किया जाए। अब ये कोई डिबेट आ जाए आपके पास कि शराब को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्यों बंद करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष में अंदर क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ पक्ष बता मेरे को। पीने के लिए बनी है अरे एक गुंडा टाइप की सोच नहीं निकाल दे। अरे नहीं आवाज बना। अरे शराब पीनी भी चाहिए, नहीं भी पीनी चाहिए, नहीं तो अया कि इको कोई तो दुरुपयोग करी जी, क्योंकि अब बीमारियां ने रोकथाम के लिए भी उपयोगी है शराब। अच्छा वो तो जाए क्या हम इंद्र वापीती ना जना मतलब रोकथाम होगी। नहीं बीमारियां अच्छे तत्व, मतलब चलो अभी डिबेट ही करवा लेते हैं, मैं भी डिबेट ही करवाता हूँ। देख लिया डिबेट कर देंगे ऐसे। ऐसे बताओ मेरे को, अब कौन कौन है पक्ष और विपक्ष में, कौन कौन है मेरे को बताओ। पक्ष में कौन है, पक्ष में विपक्ष के पीना अंदर चाहिए। तू भी, दोनों भाई, दोनों तबाही है, पीना चाहिए तो इनके विपक्ष बाद के अंदर कौन है बताओ। पक्ष में भाई तू मतलब तेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, बाय द वे बोलना पड़ रही तू क्या है, तू क्या एक वो चूज करे, एक कर मतलब नहीं है। विपक्ष। मैं पक्ष का मैंने भी सुन। अब वो तो है, लेकिन अभी आपको एक एक पक्ष लेना है। विपक्ष के अंदर कौन कौन है, मैं रही हूँ। तू भी है, और पक्ष के अंदर तू है। बता पक्ष का, बता तेरा क्या क्या फायदा होगा शराब से। ऑथेंटिक होना चाहिए बट हाँ भाई रोजगार मिल रहे थे। दो वो तो चार विपक्ष में देश में वो तो विपक्ष है, रोजगार तो विपक्ष ना, को। पक्ष बोल। रोजगार पक्ष में क्या होगा, आई रुक सिर्फ बोल वाले ने एक पॉइंट और बता दियो। विकास बात आय तो पता ही जो मैंने आय को साधन से, आय को साधन से जना तो लोगों को रोजगार से लोगों को रोजगार मिल रहे है। और जो मतलब है जो कई क्षेत्र अयान का जी जाके मैंने बना शराबरी हुई कौन जाए पर फिला क्षेत्र। हाँ बड़े शराब ने पियो तो बाकी हो जाए। भारत का उपलक्ष्य में बताओ तो, भारत का उपलक्ष्य में मैंने जो जम्मू कश्मीर रियो लद्दाख रियो ना पड़ता बना शराब भी हो जा कौन रियो कौन रियो जा सके। अरे डट जाओ मैं कर जू आर्मी वाला ने आर्मी वाला कौन रियो जा सके। हालत दादत का देख लिया ना बड़ी अरे तो तेरे ऐसे साथ तो तो बात जाने है, ऑथेंटिक बोलो। हाँ ठीक है, और बस दो ही और तू पीना चाहिए बनी है तुम्हें, पीना चाहिए, पीने के लिए बनी है, क्योंकि ये कई बीमारियों से के जो बीमारी के लिए भी कई बार लाभदायक रहे। कई बार हाँ मार सर बता था कई बार हो फिर कई बार कहीं हो जाओ सर पागिल लड़ा। ओ लिसान मैं तो अतरो मैंने बकन नहीं चाहिए, मतलब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं पक्ष में हूँ। हाँ चलो विपक्ष वाला बताओ था, क्यों नहीं पीना चाहिए भाई। एक किसी घरेलू तगड़ी चीज ऐसे बोलो जो ऑथेंटिक बोलो, ऐसे कुछ बढ़िया पीना चाहिए। के घरेलू हिंसा यानी घरेलू झगड़ा उड़ा है सारा। हाँ घर की आर्थिक स्थिति डाउन हो जाए हाँ वह भी वही और अच्छा। चाइना वही गए हो जाए। और बोलो सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है, जिससे क्या ऐसे नाम है लाओ ऑथेंटिक, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और क्या नाम है, इन्होंने दो व्यक्ति पॉइंट को बताए, भी बोल रहे तीन बता दिया। कहीं नाम जो और है बताओ, जीत तो तुम्हारी है। व्यक्ति को वो कहीं नाम उसको कभी नहीं पता रहता है कहीं बोले यार मानसिक स्थिति मानसिक जाती है, स्थिति खराब हो जाती है। है ना, दुर्व्यवहार ने कहीं बोले जी। हाँ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर करते हैं लोगों के साथ में होता है। और इससे और एक थोड़ी सी बीमारियां भी
थोड़े से समय के अंदर ही यानी कि व्यक्ति के शरीर की यानी कि जो बीमारियों है जो लीवर है ना, लीवर वगैरह जो एक्सेसिव अल्कोहल को कंजप्शन करने से जो लीवर है ना वो उस पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और जो जो उसके अंदर शरीर के लिए लीवर के harmful अंदर रहती है। एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ने से क्या नाम है, लीवर एकदम डैमेज हो सकता है। शरीर के लिए हार्मफुल रहती है। शरीर के एक जो मतलब शराब थोड़ी सी देर के लिए पीते, थोड़ी देर के लिए नशा होता है, लेकिन वो कभी कभी वो जिंदगी में भारी पड़ जाती है। कभी कभी आपने शराब पिया और ड्राइव किया और अब पता चला आपकी डेथ हो गई, कौन सी गलती के कारण? एक छोटी सी गलती के कारण। मतलब ये तो आपका पक्ष जो विपक्ष वाला है वो यहाँ पे जीता पक्ष वाले भी सकते हैं अगर तुम्हारे पास ऑथेंटिक क्या हो वो मैं बताऊँ ऑथेंटिक खुद वो तो तो पता ही चलता, पर फिर भी पीनी चाहिए। वो क्या है? फिर भी पीनी विपक्ष के अंदर देख क्या है, पक्ष के अंदर जिस चीज में इससे क्या होती है? घरेलू हिंसा होती है, अपराध क्या होते हैं? बढ़ते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है? खराब होता है, सड़क दुर्घटना क्या होती है? ज्यादा होती है, नैतिकता का क्या होता है? खत्म, आर्थिक क्या होते हैं? दुष्प्रभाव। अभी पक्ष के अंदर आय क्या क्या है? साधन। हाँ, और इसकी क्या की और ये क्या क्या कर दी इसने? ऐसे कौन सी लाई? ये गलत लिखा गया तो विपक्ष में अवैध तस्करी। मतलब रुक जाओ, एक तो क्या है? आय, ये शराबबंदी के उपलक्ष्य में है क्या है? एक तो आय का साधन, फिर एक जहरीली शराब। तुम क्या कर दोगे? शराब को क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। लोगों की प्रवृत्ति तो है खराब, वो बाद में खुद गुड़ की क्या बनाएंगे? अरे डट जाओ, गुड़ की क्या बनाएंगे? शराब। फिर बाद में कभी कभी उनको साइंटिफिक चीज़ें तो पता है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, जो गुड़ की ये क्या निकालते हैं, वो देसी कच्ची शराब निकालते हैं, वो कभी कभी क्या हो जाती है? जहरीली होती है। पता चला बिहार के अंदर एक दिन बहुत सारे लोग मर गए। क्यों मर गए? क्यों? वहाँ पे क्या थी? शराब बंद थी और उन्होंने क्या बनाई? कच्ची दारू बनाई और वो क्या हो गई? जहरीली हो गई। उसके हिसाब से कहते बहुत सारे लोग मर गए। तो क्या एक तो ये, अगर हम शराब बंद करेंगे तो ऐसे मामले बढ़ेंगे, इसलिए शराब को क्या नहीं करना चाहिए? बंद नहीं करना चाहिए। एक क्या है? आय का स्रोत है, इससे क्या होता है? रेवेन्यू अब उनको मिलता है, जिससे क्या होता है? सबसे ज़्यादा आय इससे ही मिलती है। और बाद के अंदर सबको क्या मिलता है? रोजगार, इसलिए बंद हो। अवैध तस्करी अब क्या है? गुजरात के अंदर बंद है, लेकिन जब भी सैटरडे होता है गुजरात से राजस्थान के अंदर होटल पूरी बढ़ जाती है। क्यों? उस दिन सारे मतलब क्या आ जाते हैं? गुजरात में पीने वाले कहाँ पे आ रहे? राजस्थान के अंदर आ रहे। और फिर बाद में जो नहीं पी रहे तो अब क्या करें? अब वहाँ पे शराब मिलती नहीं, अब ये राजस्थान या और कहीं से क्या मिल रहा है? अवैध तस्करी को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। तो शराब बंदी मत करो, क्या किसको नहीं बढ़ावा मिलेगा? अवैध तस्करी को नहीं मिलेगा। फिर है रोजगार, आय के जो मतलब ठेके खोल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? रोजगार जनरेट हो रहा है और उसको क्या मिल रहा है? रोजगार। फिर सांस्कृतिक कारण, संस्कृति से भी कुछ चीज चली हो रही है, बेरोजी के चढ़ाना। भील जनजाति, हाँ, भील जनजाति का मायने भील जनजाति के अंदर भी हो गए कि मतलब, और अपने क्या करते हैं? बेरोजी क्या चढ़ाते हैं? ये क्या है? कल्चरल क्या है? रीजन भी है। फिर भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण कोई की परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे क्या होना? दारू पीना क्या होता है? आवश्यक होता है, इसलिए वो भौगोलिक। अगर तुम ऐसे देते तो तुम इनसे जीत भी सकते थे। ये ना जो क्या नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इसके बंधु वाले, लेकिन जीत तो इन्होंने। कल वहाँ पर थे चित्तौड़ के अंदर 3 जने गुजरात के यानी कि दोस्त थे कि वो बोल रहे कि हम हर संडे यहाँ पर आते हैं गजे राजस्थान के अंदर राजस्थान में दारू पीने के लिए। तो ये क्या? वो तो आते हैं मतलब तो जैसे भाई बाड़मेर से लेकर झालावाड़ तक। ऐसी क्या होनी चाहिए चीजें? आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब देखो, झालावाड़ तक एक सीतोड़ तक। अब आता है आर्टिकल 48 की। बांसवाड़ा तो है। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन जीवों की क्या करना चाहिए? रक्षा। अब कहीं पे भी सीधी बात है, पर्यावरण की संरक्षण की बात है। हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में पर्यावरण संरक्षण की बात है तो हम कौन सी आर्टिकल याद आना चाहिए हमें? ठीक है नहीं, आज नहीं, बात थोड़ी देर में हो जाएगी। कहीं जाएगा डीपीएस पे फिर इतने एकदम छोटे छोटे 2 लाइन, इनके अंदर क्या याद करना है? वैसे 48 एक, जैसे इकोलॉजी की बात आई, पर्यावरण की बात आई तो तुम्हें सीधा कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए? 48 से कि पर्यावरण का करो, संरक्षण करो और संवर्धन करो। संवर्धन यानी बढ़ावा दो, किनको? वन को तथा वन्य जीवों की क्या करो? रक्षा करो। क्या करो? रक्षा करो। टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या होना चाहिए? बताओ, किसको प्रोटेक्ट करोगे? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड और एम्पावर करोगे किसको? एनवायरमेंट को। और क्या करोगे? सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ, जो भी।
पर्यावरण का क्या करना है? संरक्षण। संरक्षण का मतलब, पर्यावरण का मतलब सुरक्षित प्रोटेक्ट करना है, उसको सुरक्षित करना है। उनके पर्यावरण में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उनको देखो और उनको फिर बाद के अंदर दुष्प्रभावों को ठीक करने का क्या करो? कार्य करो। ये क्या हो? पर्यावरण संरक्षण। संवर्धन, वनों के अगर वन की कटाई हुई तो उनके अंदर संवर्धन करो, मतलब वन मतलब पेड़ पौधे लगाओ, उनका करो संवर्धन करो, इंपावर करो उनको। तथा वन्य जीवों की क्या करो? वन्य जीवों की क्या करो? रक्षा करो। जो वाइल्ड लाइफ है उनके क्या करो? प्रोटेक्ट करो, उनकी क्या करो? सिक्योरिटी सुनिश्चित करो। फिर आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे ताजमहल की बात है कि उसको क्या करो? प्रोटेक्ट करना है, तो आर्टिकल कौन सा याद करना चाहिए आपको? 49। लाल किले के अंदर क्या करवाना है? कलर करवाना है, कौन सा आर्टिकल याद करना चाहिए? लाल किला के आगे सिक्योरिटी लगा दी, कौन सा याद आना चाहिए? 49। लोहा स्तंभ के आगे क्या लगा दिया? सिक्योरिटी लगा दी, कौन सा याद आना चाहिए? अब ऐसी कोई भी चीजों को क्या, चित्तौड़ किलो क्या करना है? 49। उसको क्या सिक्योरिटी करना है, प्रोटेक्ट करना है। आमेर का किला है, उसके ऊपर कलर करवाना है। आर्टिकल 49 का 39। 49 ये सब जलमहल को जल महल को अंदर अब ये जर्जर अवस्था के अंदर है, उसको संरक्षित करने के लिए या उसमें बहुत सारी चीजें सुधार करने के लिए क्या करें? कौन से आर्टिकल का प्रयोग करें? 49। पानी को साफ करवाना है वहाँ के। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण किया चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का क्या करना चाहिए? संरक्षण किया जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स, पैलेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस की चीजें उनको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करना चाहिए। जैसे माउंटेन्स, पैलेस और ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कौन से? माउंटेन्स, कोई पैलेस हो गया, जो क्या नेशनल इंटरेस्ट के हैं, उनको सबको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसके अंदर करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके अंदर। समझ में आया? अब है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। हमने कहीं पे एक जगह और पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर्स में, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक। इसके अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या करना है? अलग अलग करना है, पृथक पृथक करना है। क्या करना है? अलग अलग करना है। ऐसे कोई व्यक्ति, कोई एसडीएम है, अब क्या होता है? एसडीएम के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया और उसको सजा भी वही सुना देता है। कौन? एसडीएम। एसडीएम का काम पकड़ना था, वो कार्यपालिका के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। किसके अंदर? कार्यपालिका के अंदर। उसका काम क्या था? ओनली पकड़ना, लेकिन उसने न्याय भी दे दिया। अच्छा किया है कि यूपी में हो रखा ना, जिस हाँ। सीधा डायरेक्ट दे रहे हैं, सीधे कुछ भी करते हैं बिना न्यायालय का डिसीजन आते, क्या कर दिया? डाल दिया बुलडोजर न्याय। अब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का वहाँ पे क्या होता है? कंसेप्ट आता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहाँ से लेते हैं हम? आर्टिकल 50 से। अब ये बताओ, कोई एसडीएम है, वही न्याय दे रहा है, वही पकड़ रहा है, अच्छा कर रहा है क्या? ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पे कि तुम ऐसा करो? नहीं लिखा हुआ है। कहाँ पे? उस टाइम के अंदर अपन को थोड़ी बहुत शक्ति देनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास इतनी, जब हम आज़ाद हुए थे तब हमें ये शक्ति देनी पड़ी थी कि थोड़ा बहुत क्या दे दो? पावर दे दो। क्या? न्यायपालिका की, कि इतने न्यायपालिका इतने मामले नहीं सुलझ पाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े क्या दे दो? क्या दे दो? पावर दे दो। किसको? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को क्या दे दो? जैसे एसडीएम है उसको भी न्याय देने का क्या दे दो? वो दे दो। लेकिन अब तो भारत की स्थिति सुधर गई, अब तो न्यायपालिका सशक्त है, अब तो वो कानून मतलब सारी चीजें कर सकती है। अब तो सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करो? लागू करो। आर्टिकल 50 को क्या करो? लागू करो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेट करना है किसको? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को क्या करना है? सेपरेट करना है। किससे करना है? एग्जीक्यूटिव को करना है। जुडिशरी से क्या करना है? सेपरेट करना है। जुडिशरी की पावर अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग होनी चाहिए। दोनों अलग अलग हिसाब से काम करें, दोनों साथ मिलके क्या नहीं करें? काम नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि न्यायालय के अंदर न्यायाधीश पकड़ के ला रहा है और वही क्या करे? न्याय दे रहा है। ऐसा नहीं हो भाई साहब। पकड़ के लाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव वाले, और उनको न्याय कौन देगा? जुडिशरी वाले। तो सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50। अब चलो आर्टिकल 51 तो बोलो बोलो देख क्या है? और 3 पेज ही जीगा। 51 करना है 200 थोड़ा सा अलग है। चीज था तो नीति निर्देशक अच्छा नीति निर्देशक था तो 51 आ गए तो 51 ये आ गए। 51 तो बस ये तो हो जाएगा अभी। फिर है 51
विश्व समझ में तो आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि किसी चीनी थोड़े थोड़े लाइन है आज ये देखो कंफ्यूजन हो जाते हैं ना। आज तो और क्या हो जाए कंफ्यूजन। अगर पढ़ोगे तब होंगे, नहीं पढ़ोगे तब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या इतने दिन आटे फंडामेंटल राइट्स में 10 दिन लगा दिए, क्या हो गया ऐसा? पढ़ते तो है ना, तो फिर तो पढ़ते हैं तो फिर ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन तो होता है होता है, होगा ही। 50 तक पढ़ते तो है, ये सब थोड़ी पढ़ते नहीं। जब कभी एक दिन आर्टिकल 1 आ जाता है, जब 32वां आर्टिकल आया, मैंने एक दिन में एक ही पढ़ाया, तब नहीं बोला कि चले जाओ कहीं और पे भी। बोला था वो तो बड़ा था। बड़ा था तो छोटे हैं तो इनको पढ़ लो, सही है नहीं भाई? भाई पढ़ा। तो विश्व शांति व सुरक्षा की क्या करना चाहिए? स्थापना करना चाहिए। विश्व शांति व सुरक्षा की क्या स्थापना करना चाहिए। प्रमोशन चलो कोई बात नहीं। विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण व न्यायपूर्ण संबंधों को क्या देना? बढ़ावा देना। क्या देना? सौहार्दपूर्ण, इंटरेस्ट। प्रेम। तेरा स्वाद क्या है? कॉर्पोरेशन एकेडमी के मेरे पास पढ़ रहे कि चीज़ें याद हो जाएंगी। ये क्या है तेरा? स्वाद, सौहार्द, स्वार्थ, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या है? एक दूसरे की प्रयावृत्ति है। अपना कॉर्पोरेशन में वहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड में क्यों जाते हैं? क्या स्वार्थ हमें? शिक्षा लेना। शिक्षा। अगर हम वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें जॉब लग जाएंगे, क्या है? स्वार्थ है। अभी यहाँ पे जिम ले जाएंगे हम, क्या है? 19-20 को क्यों जाएंगे? स्वार्थ, पेट पूजा। हाँ, फ्री के अंदर क्या मिल जाएंगी? चीज़ें मिल जाएंगी, क्या है? स्वार्थ है। अमेरिका के साथ हम संबंध क्यों बनाए? स्वार्थ वो है ना। हाँ स्वार्थ। हाँ, पाकिस्तान के साथ नहीं बना रही तो वो उसके पास खुद कुछ है नहीं, वो खुद एक समस्या है। तो वो तो उनके पास क्या देंगे वो? वो जो खुद देगा एक उनके साथ स्वयं। वो खुद एक अरे मैं समस्या है। दोस्ती किसी दूसरे क्यों करूँ? जो 2-4 रुपए मिल रहे हैं उनसे दोस्ती करूँ। कल्पित के साथ मेरे संबंध अच्छे क्यों हैं? क्यों है? रुपया ले लेता है कभी फोन। हाँ, तो क्या है? स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है। तो सभी सारी चीजें होती है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो कल्पित यहाँ पे क्यों रह जाएगी? रह जाए क्या? अरे यार क्या जरूरी है कि स्वार्थ तो तभी रखें। स्वार्थ तो छोड़। कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता अरे है। तू बस चल रहे यार, आगे चल। चले आर्टिकल 51। विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण व न्यायपूर्ण संबंधों को क्या करना रखना? बनाए रखना। जो तुम IR स्टार्ट की होगी तो तुमने पहला शब्द ही पढ़ा होगा इसके अंदर। IR का मायने पड़ी। IR के अंदर जो पहला शब्द पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा। संधियां। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं कि देशों के साथ अपने संबंध क्यों बढ़ते हैं? हितों के कारण। अगर हमारे हित मिल रहे होंगे तो हमारे हितों संबंध की पूर्ति होती है। अगर हमारे हित मिलेंगे संबंध बनाएंगे, नहीं मिलेंगे नहीं बनाएंगे। अगर हमारे हितों की पूर्ति होगी तो संबंध बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। जैसे पहले अफगानिस्तान से तोड़ लिया, फिर वापस बना लिया। क्या बना लिया। अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, फिर भी जो भारत की एम्बेसी है वो खोलने की मूड के अंदर है। क्यों है? खुना है, खुली है वहाँ पे। अभी दिल्ली के अंदर थोड़े दिन पहले मैं पढ़ा रहा था तब। क्यों है? नहीं तो वहाँ पे महिलाओं पर तो अत्याचार हो रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहा है। महिलाओं को तो बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। महिला तो घूंघट उगाड़ ही नहीं सकती। वो क्या है उनका? बुर्का। उसको मतलब और पब्लिक डोमेन में तो जा ही नहीं सकती। ऐसे देश के साथ अपन संबंध क्यों बना रहे? स्वार्थ है भाई, अपना इंटरेस्ट है। क्या है? स्वार्थ है। क्योंकि हम अफगानिस्तान को भी अगर वो लाएंगे, साथ में लाएंगे, तो भारत के ऊपर एक वो जो क्या है मोतियों की माला बना रखी है। किसने बना रखी है? चाइना ने। उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कटौती होगी कम से कम। अब अपन नहीं संबंध बनाएंगे तो चाइना बनाएगा। तो इससे अच्छा है क्या है हम संबंध बनाए। तो क्या है? इंटरेस्ट है भाई साहब। कोई भी काम बने इंटरेस्ट नहीं होता। तो साउथ एशिया का जो मैदान कहा जाता है अफगानिस्तान। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं 51 के अंदर? सौहार्दपूर्ण तो होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण होने चाहिए। न्यायपूर्ण संबंधों क्या दो? बढ़ावा दो। अब 21 मतलब हम संबंध तो बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, पर न्यायपूर्ण है क्या? वहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी क्या बना रहे? संबंध। लेकिन आर्टिकल 51 क्या देता है? हमें सीधी सी डायरेक्शन दे रहे संबंध वहाँ पे बनाओ जो क्या हो? न्यायपूर्ण हो। स्वार्थपूर्ण भी, आपका स्वार्थ भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। आर्टिकल इसके अंदर एक बात करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अच्छा, क्या करना चाहिए? प्रमोशन करना चाहिए किसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या करना चाहिए? बढ़ावा दो। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को क्या दो? बढ़ावा दो। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते में कानून का क्या करो? सम्मान करो। अब भारत ने कहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर क्या कर लिया? पार्टिसिपेशन कर लिया।
और वहाँ पे क्या बात हुई? कि वो पर्यावरण से संबंधित 1973 जो भी बात हुई उसके अंदर क्या हुआ? अब ऐसे भारत के अंदर आए, क्या है भारत के बात ही को अंदर नहीं तो समझौता करके, हाँ पर्यावरण से संबंधित ही तो ही मतलब वो भी वहाँ पे जो बात हुई, लेकिन यहाँ पे आए और फिर बाद में आए प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, फिर बाद के अंदर बोले प्रधानमंत्री समझौता करे निभा ले तो तू खुद ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने समझौता करके आए तो सब उसका क्या करें? सम्मान करें। क्या करें? सम्मान करें। और कानूनों का क्या करें? सम्मान करें। समझौता का भी क्या करें? सम्मान करें। और संधियों का भी क्या करें? सम्मान करें। तो क्या? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। कौन से मेंटेन करने? कौन से संबंध? ऑनरेबल, ये जो स्वादपूर्ण वाले न्यायपूर्ण संबंध, ये तो इसमें था। पोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी एंड जो भी है इसके अंदर क्या करो? ट्रीटी और क्या एग्रीमेंट है इनका क्या करो? रिस्पेक्ट करो। उनकी क्या करो? रिस्पेक्ट करो। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता से क्या करो? सुलझाना। मीडिएटर लाओ। अब क्या कोई भी क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय वाद हो गया, उसको कैसे सुलझाओ? मध्यस्थता से मध्यस्थता से। कोई भी मध्यस्थता के साथ, मतलब दोनों जन टेबल पे बैठो और बात के अंदर आपसी वार्तालाप करो। ऐसे नहीं कि रसिया यूक्रेन पे ऊपर क्या डाल रहा है, गोले डाल रहा है। ऐसे इजराइल किसके ऊपर डाल रहा है? फिलिस्तीन उनके ऊपर क्या डाल रहा है? गोले डाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो